यार तन मन धन तेरे कदम पर वारे, तन मन धन तेरे कदम पर वारे। क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में। 400 शोहरे हैं इन चारों के, 400 शोहरे हैं इन चारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदा में, बहरे तस्लीम अली मैदा में। सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। तो कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज की ये महफिल इमाम अर्श मकाम इमामुल अइम्मा सिबते रसूल महबूबे रब्बुल आलमीन, जिगर गोशे सैयदे कायनात, नूरे निगाहे मौलाए कायनात, ताजदारे करबो बला सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकात पजीर है हमारे भाई हजरत पीर सैयद शब्बीर बापू कादरी जिलानी मुद्दजिल्लहुल आली ने मुझे ये हुक्म फरमाया कि तुझे आना है, और आज मैं हाजिर हूं। और आप सबके जज्बे मोहब्बत को मैं सलाम करता हूं कि इतनी जोर की बारिश के बावजूद भी आप हजारों की तादाद में यहाँ पर पूरे ज़ौक़ शौक के साथ बैठे हुए हैं, और आपने अपने करबलाई होने का सबूत दिया है। आप ऐसे करबलाई हैं कि करबला में पानी न मिला तो करबलाई लोग डटे रहे, और यहां पानी आ रहा है तो भी करबलाई लोग डटे हुए हैं। इससे उन लोगों का ख्याल बिल्कुल गलत साबित होता है कि जो कहते हैं कि इमाम हुसैन का किसी ने साथ नहीं दिया। असल में इमाम हुसैन ने किसी को साथ लेने के लिए बुलाया नहीं। अगर इमाम हुसैन साथ लेने के लिए बुला लेते तो जब 14 सदियों के बाद इमाम के नाम की महफिल में इतने आते हैं तो इमाम के बुलाने पर कितने आते हैं? गौर फरमाएं। तो चूंकि ये इब्तिदाई तारीखें हैं और आगे मुझे पता चला, बड़ी मसरत भी हुई, हमारे छोटे भाई हजरत मौलाना आबिद सकलैनी साहब 10 दिन बोलने के लिए आपके दरमियान आए हैं। इंशाअल्लाह वो शहादतें, मसाइब और फजाइल पढ़ेंगे। चूंकि इब्तिदाई दिनों में जिन उन्वानात पर गुफ्तगू होती है, मैंने सोचा कि मैं उसी एक उन्वान को लेकर के कुछ मारूजात पेश करने की सआदत हासिल करूं। ये जिक्र अहले बैत जैसे ही उफुक पर माह मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आता है तो पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिक्र अहले बैत के डंके बजने लगते हैं, और लोग अहले बैत का जिक्र करते हैं, और हम लोग अहले बैत के बेदाम गुलाम हैं। और हमारी नस्लों को भी अहले बैत का गुलाम होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया कि तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि असल दीन क्या है, असल सुन्नियत क्या है, असल मजहब क्या है, असल मसलक क्या है, असल मसलक की असास क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। नंबर 1, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल। अपनी
अपने नबी का इश्क अपनी औलाद के दिल में पैदा करो। और फिर फरमाते हैं दूसरे नंबर पर जो बात औलाद को सिखानी है, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर पैदा करो। और तीसरी बात तिलावत कुरान, उन्हें कुरान की तालीम दो। मतलब ये है, अब बताओ नबी की मोहब्बत दिल में कैसे पैदा होगी, नबी ये पाक का इश्क दिल में कैसे पैदा होगा, अहले बैत का इश्क दिल में कैसे पैदा होगा? जब उनका जिक्र आप कसरत के साथ करोगे, जब उनका जिक्र आप बहुत ज्यादा करोगे, कसरत के साथ करोगे, तो फिर अपने बच्चों के दिलों के अंदर मोहब्बत नबी और आले नबी पैदा होगी। और ये कौन लोग हैं जिन्हें हम अहले बैत कहते हैं? अल्लाह अकबर, जितने बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं सब ने जिक्र अहले बैत किया, अहले बैत की मोहब्बत में सरशार रहे, मोहब्बत अहले बैत में डूबे रहे। उनके मुआसिरीन और उनके हासिदीन अहले बैत का जिक्र करने की वजह से उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाते रहे। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु किस तरह जिक्र अहले बैत में सरशार थे, जिनके हम मुकल्लिद हैं, वो हमारे मुक्तदा हैं, वो हमारे पेशवा हैं, जिनके नाम में की वजह से हम अपने आप को हनफी कहते हैं। अल्लाह अकबर। और अपने हनफी होने पर फख्र करते हैं। उनका नजरिया क्या था? जब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा मदीने मुनव्वरा गए, पहली मर्तबा मदीने मुनव्वरा गए और वहां उनकी मुलाकात सैयदना इमाम जाफर सादिक से हुई। अल्लाह अकबर। बल्कि इमाम जाफर सादिक से पहले उनकी मुलाकात उनके वालिद बुजुर्गवार सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर से हुई। ये बात आप अपने जहन में रखें। इमाम आजम डायरेक्ट शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद बाकिर के भी और इमाम जाफर सादिक के भी, और वो मुरीद हैं इमाम बाकिर के भाई सैयदना जैद शहीद के। मुरीद होने के लिए इमाम आजम ने जिसका दामन पकड़ा वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शहजादा सैयदना जैद शहीद की जात थी। और जब इमाम मोहम्मद बाकिर से मुलाकात हुई तो उनके पैर चूमे। इमाम बाकिर ने जब देखा कि इमाम आजम पैर चूम रहे हैं तो अल्लाह अकबर, अखलाक वालों के अखलाक तो होते ही हैं। पैर चूमते वक्त इमाम बाकिर ने जब इमाम आजम को उठाया तो इमाम बाकिर कहते हैं, इमाम आजम कहते हैं इमाम बाकिर से, ऐ इमाम तुम्हारी ताजीम और तुम्हारी मोहब्बत मुझ पर ऐसे ही फर्ज है और मुझे ऐसे ही तुम्हारी ताजीम और तुम्हारा एहतराम करना चाहिए जैसे सहाबा रसूलुल्लाह का एहतराम किया करते। यानी जैसे सहाबा नबी का एहतराम करते थे वैसे हमें आले नबी का एहतराम करना चाहिए। क्यों? आले नबी क्या है? नारे रिसालत, नारे हक़। आप इस जुमले पे गौर करें। जैसे सहाबा नबी की ताज़ीम करते थे, इमाम आजम कहते वैसे ही हमें आले नबी की ताज़ीम करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो खून रसूलुल्लाह की रगों में मौजूद था वो खून आज अगर आप कहीं देखते हैं तो वो अहले बैत मुस्तफा की रगों में देखते। खून मुस्तफा के एहतराम का हाल ये है। अल्लाह अकबर। इमाम आजम डायरेक्ट अल्लाह अकबर शागिर्द हैं इमाम बाकिर के भी, इमाम जाफर सादिक के भी। और बात आ गई तो मुझे एक बात और याद आई। अगर किसी को अहले बैत की ताजीम सीखना है तो 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज से निकले हुए मौलवियों से क्यों सीखें? अगर हमें ताज़ीम अहले बैत ही सीखना है तो अपने इमाम आजम से सीखें। 1857 के बाद जो अंग्रेजों की पैदावार नौजायद जमातों की शक्ल में है, हम उनसे क्यों सीखें? अहले बैत की ताज़ीम क्या है हम भूल चुके। हम तो सिर्फ हाथ चूमने पर फूलते हैं कि हमने क्या ताज़ीम की अहले बैत की। इमाम आजम 2 साल तक इमाम जाफर सादिक की खिदमत में पढ़ते रहे, तालीम हासिल कर। पढ़ने पढ़ाने के दौर में उस्ताद शागिर्द से क्या नहीं पूछता, और पढ़ाने वाला जाफर सादिक।
पढ़ाने वाला जाफर सादिक हो और पढ़ने वाला अबू हनीफा नुअमान बिन साबित। एक बात याद रखना, ये पूरी हनफियत अहले बैत का फैजान है, इसलिए कि इमाम आजम के अब्बा जान हजरते साबित को उनके दादा मौला अली के पास ले जाते और अली मुर्तजा इमाम आजम के बाप के सर पे हाथ रखकर दुआ देते, अल्लाह तेरी नस्ल में बरकत अता फरमाए। अरे हमारा इमाम भी अली मुर्तजा की दुआ से पैदा हुआ है। और फिर शागिर्दी की इमाम आजम ने इमाम जाफर सादिक की, और फरमाते हैं कि अगर नौमान को 2 साल इमाम जाफर सादिक की खिदमत के न मिले होते तो नौमान हलाक हो गया होता। लेकिन ताज़ीम अहले बैत इमाम आजम के नजदीक क्या है जरा वो देखें। हो सकता है शायद आप इसका अंदाजा न कर सकें, ये बात उलमा की महफिल में और सूफिया की महफिल में कहने की है, मगर मैं हिम्मत करके आपकी महफिल में कह रहा हूं, इसलिए कि खजाना छुपा के रखना ये बखीलों का काम है, ये सखी लोगों का काम नहीं है। और हमने सखी लोगों के दर की खैरात पाकर सखावत हम भी सीख गए। बात बहुत बड़ी कर रहा हूं, हो सकता आपको समझ में आए या ना आए, समझे तो अल्लाह का शुक्र है, ना समझे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात अल्लाह करे किसी तक पहुंचे। 2 साल तक इमाम आजम अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक के पास पढ़ते रहे। एक दिन इमाम जाफर सादिक ने कहा, नौमान जरा मेरे कमरे में किताब रखी हुई है, उसे लाओ उठा करके लाओ। तो इमाम आजम ने पूछा, मुर्शिद मुझे तो आपके कमरे का रास्ता ही नहीं पता है, आप मुझे रास्ता बता दे कि मैं जाऊं कहां से। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, तू 2 साल से मेरे घर आता जाता है और तुझे मेरे कमरे का पता नहीं मालूम। तो इमाम आजम अबू हनीफा हाथ बांध कर कहते हैं, मुर्शिद आप कमरे के रास्ते की बात करते हैं, इन 2 सालों में अदब की वजह से मैंने आंख उठाकर आपका चेहरा भी नहीं देखा है, मैं तो सिर्फ आपके कदमों ही को तकता रहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न शहीद आजम, सादात किराम। अरे जब इमाम जाफर सादिक मिले तो इमाम हुसैन ने इतना इमाम आजम ने इतना एहतराम किया, अगर इमाम हुसैन मिल जाते तो इमाम आजम के एहतराम का आलम क्या होता, मौला अली मिल जाते तो इमाम आजम के एहतराम का आलम क्या होता, उनकी ताज़ीम का आलम क्या होता। अल्लाह अकबर। आज जिक्र अहले बैत करना आसान है, इसलिए कि अहले बैत का जिक्र करो तो फूल भी पहनाए जाते हैं, चादरें भी उड़ाई जाती है, मुट्ठी भर भर के नजराने भी दिए जाते हैं, हाथ भी चूमे जाते हैं, अच्छे खाने भी खिलाए जाते हैं। अरे वो मेरा इमाम था जिसने अहले बैत की मोहब्बत में नजराने नहीं मिले, अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर इमाम आजम के सर पे चाबुक मारे जाते थे, सर पे चाबुक मारे जाते थे। नौमान अहले बैत की मोहब्बत छोड़ दे, जेल में डाला गया, अहले बैत की मोहब्बत छोड़ दे। अल्लाह अकबर। इमाम आजम कहते हैं, दुनिया तो छोड़ सकता हूं लेकिन मोहब्बत अहले बैत में नहीं छोड़ सकता। और आज हम लोग अहले बैत का जिक्र करने से डरते। कौन लोग हैं अहले बैत? मैं अब बात शुरू करता हूं। ए अहले बैत, मैंने आयत पढ़ी अहले बैत पर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। अल्लाह पाक ने ये फैसला किया है। युरीदुल्लाह का मफहूम मैं फैसले से करता हूं, इसलिए कि अल्लाह का इरादा उसका फैसला है। ये अहले इल्म जो अरबी पढ़ते पढ़ाते वो जानते हैं कि युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा उसका फैसला। अल्लाह ने ये फैसला किया है किसके लिए? अहले बैत के लिए, कि तुमसे रिज्स को दूर कर दे। रिज्स, इमाम फखरुद्दीन राजी ने अपनी तफसीर कबीर में
कई अकवाल लिखे। रिज्स का मतलब गुनाह, रिज्स का मतलब ज़िना, रिज्स का मतलब शिर्क, रिज्स का मतलब झूठ, रिज्स का मतलब जो है वो गीबत, चुगली, खयानत। ये सब लिखते 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 फिर इमाम फखरुद्दीन राजी यहां तक पहुंचे कि दीन के बारे में शक आना ये भी रिज्स में आता है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ए नबी की अहले बैत, हर उस चीज से हमने तुम्हें पाक कर दिया जो अल्लाह को नापसंद है, हत्ता कि तुम्हारे दिलों में कभी शक भी नहीं आता। गौर करें, हालांकि शक सबसे आसान चीज है, शक का आना। शक से आसान कोई चीज नहीं है। सबसे आसान चीज क्या है? शक। और अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें रिज्स से पाक कर दिया। इमाम राजी कहते हैं रिज्स का एक मतलब शक भी है, वहम भी है, बदगुमानी भी है। यानी अल्लाह ने हम जिन्हें पंजतन कहते हैं उनको रिज्स से ऐसा पाक किया, नापाकी से ऐसा पाक किया कि उनके दिलो दिमाग में कभी शक भी नहीं आता, कभी गुमान भी नहीं आता, कभी वहम भी नहीं आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं और मेरी अहले बैत, आका फरमाते हैं मैं और मेरी अहले बैत हर गुनाह से पाक है। इस हदीस को भी इमाम राजी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि मैं और मेरी अहले बैत हर गुनाह से पाक है। अल्लाह अकबर। नबी तो मासूम ही नहीं, सैयदुल मासूमीन है, लेकिन ये चारों हस्तियां मौला अली, सैयदाए कायनात, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये लोग मासूम तो नहीं लेकिन ऐसे महफूज हैं कि अल्लाह ने इनको खताओं से भी पाक रखा, झूठ से भी पाक रखा, बदगुमानियों से भी पाक रखा, शक और शुबे से भी पाक रखा। और ये हैं कैसे लोग, मैं अवाम की जबान में आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए कि अवामी सतह का इंसान हूँ, अवाम की जबान में समझाने लगा हूँ। अहले बैत की अजमत का अंदाजा लगाना है, इमाम अली की अजमत का, सैयदा की अजमत का, इमाम हसन की अजमत का, इमाम हुसैन की अजमत का अगर अंदाजा लगाना है तो मैं एक जुमला कहने लगा हूँ। आपने मेराज सुना होगा, बार बार सुना होगा, हर बार सुना होगा। जब मेराज बयान करते हमारे खतीब, हमारे उलमा, हमारे खुतबा, हमारे मशाइख, हमारे सादात, तो क्या कहते हैं कि अर्श पे जाना ये नबी की मेराज नहीं थी, बल्कि अर्श पे जाना ये अर्श की मेराज थी। ये हम सब कहते हैं, हमारा अकीदा है नबी की मेराज ना आसमानों पर जाना है, न बैतुल मुकद्दस जाना है, न नबियों की नमाज पढ़ाना है। नबियों की नमाज पढ़ाई ये नबियों की मेराज हो गई। बैतुल मुकद्दस गए, बैतुल मुकद्दस की मेराज हो गई। आसमानों पर गए, आसमान की मेराज हो गई। सिदरा पर गए, सिदरा की मेराज हो गई। जन्नत में गए, जन्नत की मेराज हो गई। नबी की मेराज क्या थी? उन्होंने अल्लाह का दीदार किया। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। उससे पहले किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, उनके बाद किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं कहते, अर्श पे गए, नबी की मेराज नहीं, वो अर्श की मेराज थी। अर्श मुअल्ला बन गया जब नबी ने अर्श पे कदम रखा। तवज्जो, जब नबी ने अर्श पे कदम रखा तो अर्श मुअल्ला बन गया। और नबी ने कितनी देर कदम रखा होगा अर्श पर? अरे एक ही बार तो रखा, वक्त का मैं तायुन नहीं करता। एक ही बार नबी ने अर्श पे कदम रखा, अर्श मुअल्ला हो गया, अर्श मुअल्ला हो गया। एक ही बार नबी ने अर्श पे कदम रखा, अर्श मुअल्ला हो गया। नबी जिस पे पैर रख दे वो अर्श मुअल्ला हो जाता है, और नबी जिस अली को अपने कंधों पे उठा ले। नारे हैदरी, नारे हैदरी। पढ़े लिखे समझदार लोगों अंदाजा तो करो, नबी के तलवों को जो चूम ले, जो नबी के तलवों के नीचे आ जाए वो अर्श मुअल्ला है। जो नबी के कंधों के ऊपर आ जाए उस अली की अस्मत का कोई अंदाजा कर सकता है। और ये चंद ही लोग
नबी ने उठाया है। लोग अपनी गलतफहमी दूर कर ले, जिसे हुकूमतें उठाती है उसे लोग गिरा नहीं पाते, जिसको नबी ने उठाया है उसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म। ये तो अपना अपना नसीब है। कोई नंगे धड़ंगों को, अंधे कानों को अपना मुर्शिद मानता है, और हम सुन्नियों के मुकद्दर में अहले बैत हैं, और वो भी अल्लाह अकबर अली ये मुर्तजा, जिसको नबी कंधों पे उठाए। एक बात और बताऊं, हमारे उलमा मौजूद है जो स्टडी करते हैं अहले बैत पर, गौर फरमाएं। ये अहले बैत, अभी इस वक्त अहले बैत से मेरी मुराद ये 4 नफूस है। अभी आगे बाद में वक्त रहेगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं 4 नफूस की बात करूं। अगर कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने पर उसको कभी, मुझे नहीं पता या मुझे इसका अंदाजा या नहीं है, जहां तक मैंने बड़ों से सुना है, पैदा होने वाले बच्चे को माँ तो नहीं नहलाती कभी, जहां तक मुझे याद है या मैंने सुना है, मुझे मेरी मालूमात है, वो कि माँ इतनी तकलीफ और बीमारी से उस वक्त तो गुजरती है कि वो इस कैफियत में नहीं रहती कि वो बच्चे को, अपने बच्चे को नहला सके। ये हया के पर्दे में बड़ी बात सबको पता है, आप भी बच्चे वाले हैं, आपको सब पता, और ये तजुर्बात की बात है। माँ नहीं नहलाती कभी बच्चे को। नंबर 2, उसको बच्चे को नहलाने वाला कौन होता है? उसकी दाई होती है। दाई होती है, दादियां होती है, फुप्पियां होती है, खालाएं होती है, ऐसे ही नहलाते हैं बच्चों को। तवज्जो करना। लेकिन आप उस अली की अजमत का अंदाजा कर सकते हैं। अली ये मुर्तजा पैदा काबे में होते हैं। अभी मैं इस पे कोई बात नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि अली ये मुर्तजा काबे में पैदा होते हैं। इस पर सिर्फ जो वो आपका आधा मिनट लूंगा ताकि आपके जहन में शक पैदा न हो, और इंटरनेट के नाबालिग मुहक्किकीन ने अगर आपके जहन में कोई खब्त डाला है तो आप मुंतशिर न हो। मौला अली काबे में पैदा हुए, इसका सबूत इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में लिखा। इमाम आजम काबे में पैदा हुए, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने मदारिजुन नबुवा में लिखा। इमाम अली काबे में पैदा हुए, इसका जिक्र शवाहिदुन नबुवा में अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने किया। मौला अली काबे में पैदा हुए, लताइफ अशरफी में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बयान किया। मौला अली काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुए, इजालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह ने लिखा। मौला अली काबे में पैदा हुए, इस्तौफा इस्ना अशरिया के अंदर शाह अब्दुल अजीज ने लिखा। मौला अली काबे में पैदा हुए, सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने नज़्मुल लुआली के अंदर लिखा। मौला अली काबे में पैदा हुए, इब्ने हजर ने लिखा। मौला अली काबे में पैदा हुए, अल्लाह अकबर, शाह अब्दुल अजीज ने, शाह वलीउल्लाह ने, हजरत सैयदना जो है वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने, सब बुजुर्गों ने बयान किया। अब मैं समझता हूँ कि मखदूम पाक का नाम आने के बाद सुन्नियों को तो फिर कोई बात ही नहीं चले। इमाम हाकिम की बात ना माने, लेकिन मेरे मखदूम कह रहे हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमा रहे हैं कि मौला अली काबे में पैदा हुए। शाह वलीउल्लाह ने भी कहा, बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा। खैर चले ये बात है, लेकिन काबे में पैदा हुए उससे बड़ी बात मैं करना चाहता हूँ आपके सामने। तवज्जो करें, काबे में पैदा हुए ये तो किसी बच्चे का नसीब ही नहीं, अल्लाह अकबर। लेकिन तवज्जो फरमाए, उससे बड़ी बात मौला अली काबे में पैदा हुए, ये तो एक बात बहुत बड़ी बात थी। मगर अल्लाह अकबर, काबे में पैदा होने के बाद 3 दिन तक तो उनकी अम्मी काबे के अंदर ही रही, और 3 दिन के बाद जब बाहर निकली तो फिर आपने जो है देखा कि बच्चे की आंख बंद है, वो आंख बंद रखे हुए है। ये भी बात आपने सुनी होगी, बार बार सुनी होगी। लेकिन आपको ये अंदाजा होना चाहिए, जब बच्चा पैदा होता है तो किसी को जो है वो दादी गुसल देती है, किसी को दादा गुसल दे ले, किसी को दाई गुसल दे दे, किसी को खालाएं गुसल दे दे, किसी को फुप्पियां गुसल दे दे। लेकिन जब मेरा अली, मेरा इमाम, मेरा मुर्शिद अली ये मुर्तजा पैदा हुए तो आका ने फरमाया, मेरे भाई को लाओ, मैं उसको खुद गुस्ल दूंगा। लोग अली को कैसे समझ पाएंगे मेरे भाई? अब ये भी कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दूं। अली का पहला गुस्ल, तवज्जो करें जुमले पर, अली का पहला गुस्ल नबी दे रहे हैं, नबी का आखिरी गुस्ल अली दे रहे हैं। नारे तकबीर,
इमाम अली की अजमत का अंदाजा कर कौन सकता है मेरे भाइयों, जरा बताओ तो सही। अभी तो आगे सफर बहुत लंबा बाकी है, मुझे पंजतन की बारगाह में हाजिरी देना है, लेकिन आपका बारिश में ज़ौक़ और शौक देखकर मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके सामने क्या पेश करूं। और उन्वान इतना बड़ा है, 2 मरतबा मुकर्रिर को तकरीर करने में बड़ी तकलीफ होती है। एक वो जब उन्वान पर मवाद ना हो तो वो तकलीफ में होता है कि मैं बोलूं क्या, और जब एक उन्वान पर समुंदरों जैसा मवाद होता है तब भी वो सोचता है कि मैं बोलूं क्या, इसलिए कि इतने गुल है कि किसको उठाएं। लेकिन याद रखना, अल्लाह अकबर, जिन अहलुल बैत को तुम चाहते हो, मैं मौला अली के जिक्र से आगाज कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, मौला अली को गुस्ल देते हैं मुस्तफा जान रहमत सैयदुल मुताहिरीन, मौला अली को गुस्ल दे रहे हैं। और गुस्ल देने का ही मामला नहीं, अल्लाह अकबर, अली को गुस्ल भी नबी ने दिया, और जब नबी ने अली को गोद में लिया 3 दिन तक अली ने आंखें बंद करके रखी। जब नबी की गोद में आए तो आंखें खोल के मुस्कुरा दिया, गोया के सबसे पहले अली ने दुनिया में किसी का चेहरा देखा तो वो चेहरे मुस्तफा। नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या शान है इनकी। अल्लाह के रसूल ने इनको मौला बनाया, मौला। अल्लाह के रसूल ने, इस पर मैं सुन्नियों को नहीं कहूंगा कि इतनी बारिश में सुभान अल्लाह कहो, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन सुन्नियों के इश्क पे छोड़ता हूं कि बात बहुत बड़ी है। अल्लाह के नबी ने मेरे नबी को मौला बनाया। अल्लाह ने जिसको मौला बनाया उस रसूल ने अली को मोमिनों का मौला बनाया। और रसूलुल्लाह ने जो बात कही, इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली जुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु वादे मन आदाहु, ए अल्लाह जो अली को अपना मौला माने, अली से मोहब्बत करे, तू उसको अपना महबूब बना ले। जो अली को मौला न माने तू उसको अपना दुश्मन बना ले। नबी ने ऐलान किया। अब आप ये बात कहाँ कही रसूलुल्लाह ने? गदीर में कही, हजारों सहाबा के दरमियान। अब बात आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने जवानों की तवज्जो चाहता। दाएं बाएं से हमारे कानों में ये आवाजें आती है, लोग कहते सुन्नी तो अहले बैत बयान नहीं करते, सुन्नी तो अहले बैत बयान नहीं करते, सुन्नी तो अहले बैत। मैं कहता हूँ पागल हुए हो, सुन्नी जितना अहले बैत बयान करता है किसी का बाप नहीं बयान कर सकता। ये जो मातम करने वाली कौम जो कहते हैं कि अली हमारा मौला है, अली हमारा मौला है, मैंने उनसे पूछा तुमने सुना कहाँ है वो बताओ। तवज्जो आपकी, मैं बहुत खास बात है, इसलिए कि हम अहले बैत वाले भी हैं और साथ ही हम सहाबा वाले भी हैं। हम काने नहीं हैं। काने वो होते हैं जिनकी एक आंख होती है, हमारी 2 आंखें हैं। एक आंख सहाबा है और एक आंख अहले बैत है। हम लूले नहीं हैं, हमारे 2 हाथ हैं। एक हाथ में अहले बैत का दामन है, एक हाथ में सहाबा का दामन है। और फिर मेरे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तवज्जो अगर आपकी है तो सुनिए। हम पूछते हैं कि तुम तो नबी के विसाल के 300 साल के बाद पैदा हुए, ये हदीस तुम लाए कहां से? ये जो आप दूसरों का लुकमा अपने मुंह में डाल के घूमते हो ना, सुन्नी अहले बैत नहीं बयान करते, हमारे स्टेज से अहले बैत बयान नहीं होता। मैंने कहा ये जो मन कुन तो मौला हुफाजा अली जुन मौला वाली हदीस जो हजारों लोगों ने बयान की, उनमें से कौन राफजी था वो बताओ। ये रिवायत तो सब सुन्नियों ने बयान की है। अबू बकर सिद्दीक से लेकर बिलाल हबशी तक ये सब बयान करने वाले हैं ना, सब तो सहाबा थे। अगर सहाबा ने ये हदीस ना पहुंचाई होती तो मौलाए कायनात की मौलायत का ऐलान किधर होता? ये बात तो सहाबा ने कही है। और उन लोगों को भी ये ख्याल आना चाहिए जो कहते हैं हम गदीर को नहीं मानेंगे। हम कहते कैसे नहीं मानोगे, ये हमारे सहाबा ने बताया है गदीर। ये और बात है कि उस दिन हम ईद के कायल नहीं है,
लेकिन यौमे गदीर और विलायत मौलाए कायनात तो ऐसी मुसल्लम है कि हम उसका इनकार नहीं करते। बल्कि एक बात मैं तुम्हें बताऊं, सुनियो, गदीर का जब ऐलान, गदीर में जब ऐलान हुआ मौला मुश्किल कुशा की मौला इज्जत का, मौला का माना होता है महबूब। एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले कह दूं, नबी कह रहे हैं मैं जिसका मौला हूं उसका अली मौला है। मतलब क्या? जिसका मैं महबूब हूं उसका अली महबूब है। मतलब ये है कि मैं फरिश्तों का महबूब हूं, अली फरिश्तों का महबूब है। मैं जिब्रील का महबूब हूं, अली जिब्रील का महबूब है। मैं नबियों का महबूब हूं, अली नबियों का महबूब है। मैं इब्राहिम का महबूब हूं, अली इब्राहिम का महबूब है। हत्ता कि ये कह दिया मैं अल्लाह का महबूब हूं तो अली अल्लाह का महबूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न शहीद आज़म। एक बात और मैं आपसे कहता हूं, लोग कहते हैं जब तुम लोग गदीर को मानते हो तो उस दिन ईद क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा उसकी वजह है, इसलिए कि हम भी सुन रहे हैं ना, लोगों ने एक नई ईद इजाद कर दी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं, हम ईद क्यों नहीं मनाते? देखो, आशूरा ईद का दिन, बापू बैठे हैं, ये आलिम भी है और भी उलमा और बैठे हुए लोग हैं, गलती करूंगा तो इस्लाह करेंगे, मैं जिद्दी हटदरम आदमी हूं, मौलाना भी बहुत मुताला रखते हैं। आशूरा का दिन ईद का दिन, और उस दिन ईद नबी ने मनाई। आशूरा, तवज्जो करिए, और क्यों मनाई हुजूर ने ईद? मतलब खुशी मनाई। क्यों मनाई? बुखारी मुस्लिम सह की हदीस है, आका ने फरमाया ये यहूदी ईद क्यों मनाते हैं? तो कहा या रसूल अल्लाह ये इसलिए मनाते हैं कि इस दिन हजरत मूसा को फिरौन के जुल्म से और उनकी कौम को निजात मिली। का इनसे ज्यादा हम हकदार है मूसा का दिन मनाने के लिए, है कि नहीं भाई? तो रसूलुल्लाह के ने मनाया आशूरा खुशी के तौर पे, तवज्जो करना, खुशी के तौर पे मनाया। हुजूर ने जिस दिन से मनाया सब सहाबा ने खुशी के तौर पे मनाया। 60 हिजरी तक इमाम हुसैन समेत, मौला अली समेत, इमाम हसन समेत सब आशूरा को खुशी मनाते थे। लेकिन 60 के बाद उम्मत में किसी भी मोमिन ने, जुमले पे गौर कर, 60 के बाद उम्मत के किसी भी मोमिन ने आशूरा के दिन खुशी नहीं मनाई। 60 तक तो अली भी खुशी मनाते रहे, 60 तक तो हसन भी खुशी मनाते रहे, 60 तक तो सहाबा भी खुशी मनाते रहे। 60 के बाद किसी ने खुशी नहीं मनाई। बल्कि हदीस ले ले बुखारी मुस्लिम सिहा से, बल्कि जिस नबी ने आशूरा के दिन खुशी की बुनियाद रखी उसी नबी को 61 हिजरी के आशूरा ही के दिन इब्ने अब्बास ने रोते देखा। तवज्जो में बहुत खास, इसलिए कि हम एजेंट लोग नहीं हैं और ना हम महफिल देख के बात करते हैं। हमारा तो मिजाज ये 2 और 2 4 की तरह, बुलाना हो तो बुलाओ, ना बुलाना हो तो ना बुलाओ। हम जहां जाएंगे सुन्नियत की तर्जुमानी करेंगे, सुन्नियत की तर्जुमानी करेंगे। जहां सहाबा का जिक्र खुल कर खिल कर करेंगे वही अहले बैत के डंके बजाएंगे। अहले बैत के डंके जहां बजाएंगे वहां सहाबा की अजमत बयान करेंगे, क्योंकि हमारे दीन की असास यही है। हम दाएं बाएं वालों से मुतासिर होने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हमें मरना है। ना अमेरिका बचाएगा ना ईरान बचाएगा, अगर बचाने वाला है तो आमिना का लाल बचाएगा। इसलिए हमने आमिना के लाल की खुशी की बात करने, किसी को अच्छा लगता है लगे, बुरा लगता है लगे, तवज्जो करें। जो नबी खुशी की बुनियाद रखते हैं आशूरा के दिन, वही नबी आशूरा की 61 को रो रहे हैं। जुल्फे बिखरी हुई है, जुल्फे गर्द गुबार है, हाथ में खून की शीशी है। इब्ने अब्बास ने पूछा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप आज रो रहे, जुल्फे बिखरी, दाढ़ी शरीफ को गर्द गुबार चूम रहे, हुजूर क्या वजह है? फरमाया ओ अब्बास के बेटे, मैं करबला में था, हुसैन और उसके साथियों का खून समेट रहा था। करबला में कयामत टूटी, मैं वहीं से आ रहा हूँ। पता चला नबी ने जिस खुशी की बुनियाद रखी थी, नबी ने 61
किसी सच्चे गुलाम रसूल ने फिर कभी आशूरा को खुशी नहीं मनाई। आशूरा तो यौम मूसा था, आशूरा तो यौम आदम था, आशूरा तो यौम यूनुस था, आशूरा तो यौम हारून था, आशूरा तो अंबिया का दिन था, आशूरा तो दुनिया की पैदाइश का दिन था। खुशी उस दिन नबी ने की, लेकिन शहादत हुसैन के बाद वो मूसा का दिन तो कायम रहा। हम उसको यौम मूसा मानते हैं मगर उस दिन खुशी नहीं मनाते। क्यों? इसलिए कि दिन खुशी का था मगर हुसैन की शहादत के अदब में अब हम खुशी नहीं करते। बस इसी तरह 18 ज़िलहज्जा गदीर का दिन खुशी का था मगर उस्मान की शहादत के अदब में हम ईद नहीं मनाते। जैसे अदब हुसैन हमें आशूरा को खुशी मनाने से रोकता है, वैसे अदब उस्मान गनी मना हमें ईद मनाने से रोकता है। तुम्हारी तबीयतों पर है। आपने कहा हुसैन तो नवासे रसूल है, उनका अदब करेंगे। मैंने कहा उस्मान भी दामादे रसूल है और एक मर्तबा नहीं बल्कि दो मर्तबा दामाद बने हैं। एक बार आदमी धोखा खा ले तो दूसरी बेटी नहीं देता। और एक बात बताऊं, उस्मान तो दामाद है। हमें नबी के दामादों पर भी एतमाद और नबी के ससुरों पर भी एतमाद है। वजह, दामाद जब कोई ढूंढने निकलता है ना, तहकीक करता है, शराब तो नहीं पीता, जुआ तो नहीं खेलता, सट्टा तो नहीं खेलता, शराब का धंधा तो नहीं करता, झूठ तो नहीं बोलता, जिना तो नहीं करता, मक्कारी तो नहीं करता। तुम दामाद ढूंढने निकलते हो, बोलो किरदार चेक करते हो कि नहीं करते हो? जब नबी ने किसी को अपना दामाद बनाया होगा तो नबी ने कितना किरदार चेक किया होगा। और एक बात और आपको बताऊं, हम तो हाल देखते इसलिए हाल की तहकीक करते। नबी तो माजी भी देख रहे थे, मुस्तकबिल भी देख रहे थे, हाल भी देख रहे थे। और दो बेटियां थी। और जिस वक्त अल्लाह अकबर 9 हिजरी में सैयदा उम्मे कुलसूम का विसाल हो गया तो मेरे आका ने फरमाया काश मेरे घर में 10 बेटियां होती और एक के बाद एक इंतकाल करती चली जाती तो मैं उस्मान के निकाह में उसको देता चला जाता। हम गदीर को मानते हैं, तवज्जो कर, गदीर को मानते हैं, यौमे गदीर को मानते हैं, मौला की मौलाइयत को मानते हैं। बैठ जाओ बाबू, बाद में करना, बैठ जाओ। ये बहुत बड़ी बात चल रही है, बाद में करना। मैं ऐलान कर दूंगा, सब दे देंगे तुमको, जिसके लिए भी कर देंगे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद आवाज से, सब नबी और आले नबी पे झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गदीर मानते हैं, यौमे गदीर मानते हैं, मौला की मौलाइयत को और हम तो ये कहते हैं भाई हमें जो चीज चाहे कह ले। साहबा की तारीफ पे जितनी गालियां देना हो दे लो, अहले बैत की तारीफ पे जितनी देना हो दे लो, वहां कयामत में खुलेगा कि हम क्या थे। लेकिन इतना याद रखना, तवज्जो करना, जो मौला की मौलाइयत को नहीं मानता, हम उसको सुन्नी मानना तो दूर की बात, हम उसको एक बाप की औलाद भी नहीं मानते। हमारा नजरिया ये है कि अभी ये चंदा कर रहे थे ना, और चंदा होता है तो कुछ बनता है, और जब नसब के मामले में चंदा होता है तो अली के गुस्ताख पैदा होते हैं। इससे बड़ा जुमला मैं नहीं कह सकता, इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है अली के दुश्मन के लिए। क्या? जिसके नसब में चंदा है उसका यही धंधा है कि वो अली के नाम पे मुंह उतार कर बैठता है। अली का नाम क्यों लिया? मैंने कहा क्यों? ओ मुल्ला जी, तेरी मानू कि मेरी अम्मा की मानू? नहीं, जुमला नहीं समझे आप, मैं बात बहुत बड़ी कह गया। हाँ, और तेरी मानो कि मेरी माँ की मानो, मैं माँ का नाफरमान नहीं हूँ। का कौन सी माँ? मैंने कहा एक है नसब की माँ और एक है ईमान की माँ। नसब की माँ वो है जिसने जन्म दिया, उसका गद्दार भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो ईमान की माँ है, अल्लाह अकबर, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है। जो ईमान की माँ है वो हजरत हफ्सा है। जो ईमान की माँ है वो उम्मे सलमा है, उम्मे हबीबा है, हजरत जवेरिया है, अल्लाह हजरत सफिया है, हजरत ज़ैनब है। अल्लाह अल्लाह, ये उम्मतुल मोमिनीन है। उन्हीं उम्मतुल मोमिनीन में से हमारी एक माँ तैयबा ताहिरा मुफ्ती 4 मिल्लत सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है कि जिक्र अली इबादत है, जिक्र अली इबादत है। माँ कह रही है जिक्र अली इबादत है और मुल्ला कह रहे अली अली करना रामजियत है। तो मैं मुल्ला की सुनूं कि मेरी माँ की सुनो?
और तू तो 14वीं सदी के सिद्दीक अकबर, 14वीं सदी में सिद्दीक अकबर का नाम लेता है सियासत के लिए। वो तो सिद्दीक अकबर की डायरेक्ट बेटी है और नबी की बीवी है। उनके बिस्तर में कुरान नाजिल होता है। उम्मतुल मोमिनीन में इज्तिहाद करने की सलाहियत रखती है, फकीहा है, आलिमा है। रसूलुल्लाह की डायरेक्ट शागिर्दा क्या कहती? अली अली करना इबादत है। तवज्जो, अली अली करना कौन कह रहा? माँ कह रही अली अली करना इबादत है ना, माँ कह रही अली अली करना इबादत है। अगर इस पर भी मेरा मजमा हैदर हैदर नहीं करता तो माँ की बात पर अमल कौन करेगा? हैदर 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 हैदर। बारिश में जो बैठे हुए लोग हैं वो ठंडे हो गए हैं जरा। मिंबर वालों की भी कोई जिम्मेदारी है। वीआईपी बनने के बाद जिक्र अली बंद नहीं होता, और जिक्र अली तो जन्नत में जाने के लिए जरूरी है। जिक्र अली तो वली बनने के लिए जरूरी है। मतलउल कमरैन में मेरे इमाम लिखते हैं, ऐ अली है, ऐ अजीज, अली का फैज पूछना है तो सूफिया से पूछ। जब तक अली की गुलामी नहीं करता किसी को विलायत नहीं मिलती। अरे अली अली किए बगैर विलायत नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, उम्मुल मोमिनीन कह रही है अली अली करना, जिक्र अली करना इबादत है। तो मैं अपनी माँ की सुनूं या जो 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज से पैदा हुए उनकी सुनूं? मैं मुल्ला का वफादार नहीं हूं, मैं अपनी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का वफादार हूं। जब माँ ने कह दिया कि जिक्र अली इबादत है तो हमने कहा अब अली अली करना नहीं छोड़ेंगे। बल्कि मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, हमारे जलसों में जितने नारे हैं हम किसी से इख्तलाफ नहीं करते जो हुदूद शरा में हैं, लेकिन 2 नारे तो सुन्नी कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए कि 2 नारे पहले जलसे में, इस्लाम में जो पहला जलसा नहीं, कोई बात नहीं, आप बारिश हो रही है, सुभान अल्लाह कहें ना कहें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मुशायरा नहीं हो रहा है, यहाँ दाद और फरियाद का मामला नहीं, लेकिन बस इम्तिहान ये होता है कि अली के नाम पे पत्थर भी बोलते हैं। हाँ, मिंबर वालों से भी कहता हूँ क्योंकि मिंबर पे जरा हमारे भाई बैठे तो जरा इनकी भी दुआ ले लो। बारिश ने आपको यहाँ बिठाया, वरना कभी आप यहाँ नहीं बैठते, तो थोड़ा सा आप वजन अपना बस भारी ना करें। और यहाँ आज अली के नाम पे बैठे हो, अगर वफा कर लिया ना तो अर्श के नीचे नबी के साथ बैठना नसीब होगा। इस्लाम का जो पहला जलसा था, थोड़ा बापू लोग जरा आगे आ जाए, इधर आ, आपके चेहरे देखो ना, अली के लाडलों के चेहरे देखो तो मैं भी ज़ियारत करूं। ऐसे छुप के नहीं बैठना बाबू, तुम तो जवान लोग हो। अब्दुल सत्तार बापू के भतीजे हैं, माशाल्लाह हमारे अजीज हैं। इनके वालिद गुलाम बापू बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। उन्होंने अब्दुल सत्तार बापू के उसके लिए कहा था जब तक तू जिंदा है तब तक आते रहना, लेकिन ऐसा हो गया कि उन्हीं की दुआ से मैं हिंदुस्तान में नहीं रह पाता उन दिनों, इसलिए मैं आ नहीं पाता। बहरहाल अल्लाह हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे। तवज्जो, इस्लाम में जो पहला जलसा हुआ उस जलसे में 2 नारे। अब मैं पहला जलसा बयान करने लगा हूं, फिर उलमा की तवज्जो चाहता हूं, गलती करूं इस्लाह करें, कोई रियायत नहीं करना, इसलिए कि ये मिंबर है, यहाँ किसी की रियायत नहीं। ठीक, पहला जलसा जो हुआ वो घर था हजरत अबू तालिब का। पहला जलसा, तवज्जो करना, ये पहला जलसा है बापू, पहला जलसा। हवाला सीरत इब्ने इसहाक, सीरत रसूल पाक ब रिवायत इब्ने इसहाक से लेकर सबसे छोटी किताब सीरत पर अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनों ने सीरत लिखी, शिबली नोमानी ने, सुलेमान मंसूरपुरी ने, इसी तरीके से मौदूदी ने, इसी तरीके से नईम सिद्दीकी ने, जिसने सीरत पे कलम उठाया, इब्ने हजर हो, कुस्तलानी हो, जिसने भी उठाया। मैं अभी ईमान और कुफ्र की बात नहीं छेड़ रहा हूं, मैं सिर्फ जलसा बयान कर रहा हूं, है ना। इख्तलाफी बात छेड़ना हमारा काम ही नहीं है, हम एजेंट लोग नहीं, हम तो सुलह की बात करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, पहला जलसा हुआ हजरत अबू तालिब के घर, और उस जलसे का नाम था दावते जुल अशीरा। इसका नाम था दावते जुल अशीरा। फिर मैं कह रहा हूं मेरे सुनने वाले, अगर क्लिप काटना भैया तो पूरी काटना है, हाँ, मुसीबत मत खड़ी करना।
ये सिराज बड़ा अच्छा आदमी, बड़ी मेहनत करता है, ये उलमा की तकरीरों को फैला, अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे, बहुत बरकत दे, नवाजे इसको, नवाजे, बहुत नवाजे, बड़ी मेहनत करता है उलमा की तकरीरों काम करने। तो मुकर्रिर एक बार तकरीर करता है, ये लोग इतनी मेहनत करके दुनिया में फैला देते हैं, इसीलिए। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था, असल में जिक्र अली हो रहा है ना, तो अगर हम ना मुस्कुराए तो कौन मुस्कुराए। हालांकि मेरा मिजाज हंसने हंसाने का नहीं है, मैं बहुत संजीदा तबीयत का आदमी हूँ। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था, दावत, उस जलसे का नाम है दावत जुल अशीरा। घर था हजरत अबू तालिब का, दावत जलसे का नाम है, नाम दे रहा हूं मैं सीरत की, जुल अशीरा। उसमें लंगर भी था और न्याज भी थी, यानी खाना पका हुआ था, ऊंट ज़बा किया हुआ था। इसका मतलब लोग कहते हैं लंगर का सबूत कहां से, मैंने कहा खाना तो था ना, अब उसको लंगर कहे या न्याज कहे, बात तो यही है, खाना तो था। हाँ बस इतना याद रखना, सुन्नी न्याज नहीं भूलता अगरचे नमाज भूल जाए। हाँ ये बात भी याद रखना, और एक वाले न बनो, दोनों वाले बनो, न्याज वाले भी बनो, नमाज वाले भी बनो। हाँ एक नहीं, दोनों 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 चीजें पकड़ो। नबी ने कहीं एक नहीं दिया, नबी ने दोनों दिया, और दोनों पकड़ो। नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान भी पकड़ो, अहले बैत भी पकड़ो। आप कहेंगे हमने अहले बैत पकड़ लिया, कुरान छोड़ दिया, नबी कहेंगे मुझे मंजूर नहीं है। हाँ जब अहले बैत ने कुरान नहीं छोड़ा तो तुम क्यों छोड़ रहे हो, बल्कि तुम तो जीते जी छोड़ रहे हो। इमाम हुसैन ने तो गला कटने के बाद भी कुरान नहीं छोड़ा, नेज़े पे कुरान सुना के बताया मेरे नाना की हदीस की तशरीह देख लो। नबी ने कहा ना कि अहले बैत कर कुरान का ताल्लुक कभी नहीं टूटेगा, जिस्म से रिश्ता टूट गया है रूह का, लेकिन अभी तक कुरान से हमारा रिश्ता नहीं टूटा है। शहादत के बाद भी उन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा और आपने जीते जी तोड़ लिया। बहरहाल मैं क्या अर्ज कर रहा था, दावत जुल अशीरा, खाना भी पका हुआ है, उसमें मुकर्रिर है हुजूर अलैहिस्सलाम, दुनिया का सबसे बड़ा अजीम मुफक्किर, मुदब्बिर, खतीब, अजीम फसी, बल्कि अफसहुल अरब, अफसहुल आलमीन, मेरे इमाम उनकी फसाहत पे कहते हैं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिलूं यूं तो किसको ज़बान नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। उस जलसे के अंदर शरीफ भी मधु थे और बड़े बड़े बदमाश और गुंडे भी मधु थे। नबी ने जलसे में सबको बुलाया, पता चला, तवज्जो करें, यही खिताब होता है। किताब और खिताब में फर्क यही है, किताब नहीं कहेगी, ये खिताब कहेगा। नबी ने शरीफों को भी बुलाया, बदमाशों को भी बुलाया और बताया कि जलसों में सबको बुलाया जाता है ताकि बदमाश क़यामत के दिन शिकायत न करे, मुझे मालूम न था, मुझे मालूम ना था, शिकायत ना करे। हुजूर ने सब, अबू जहल जैसा गुंडा भी मौजूद, अबू लहब जैसा गुंडा, हो कितने गुंडों के नाम लो, बहरहाल याद रखें, सब लोग वहां मौजूद है, कुरैश मौजूद है, नबी का खानदान मौजूद है। दावत जुल अशीरा में मेरा नबी पहला खिताब करता है। और एक बात बताऊं, नबी का पहला खिताब दो उन्वानों पर था, एक अल्लाह की तौहीद पर, एक अपनी रिसालत पर, और दोनों उन्वान आपने अपने जलसों से निकाल दी। माजरत के साथ नबी के जलसे का पहला उन्वान दो था, ना आप तौहीद बयान कर रहे, ना रिसालत बयान। हर आदमी अपना पीर लेके बैठा, मेरे पीर का जलसा। कहा भैया सब पीर सर आंखों पर, मैं कभी पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन अल्लाह बयान कर, क्योंकि इस कौम ने तौहीद छोड़ दी है। रिसालत बयान कर, इसलिए कि कोई नहीं बयान होगा, तौहीद और रिसालत बयान होगा तो भी हमारा ईमान बच जाएगा, और सब बयान होंगे, और अगर तौहीद और रिसालत बयान न हुए तो अपने बच्चों को मुसलमान न रख सकोगे। सौराष्ट्र वालों, नवा बंदर में बैठकर गिरद नवा से आने वालों, तुम्हारी बच्चियां मुर्तद न होती अगर तुम्हारे जलसों का उन्वान तौहीद और रिसालत भी होता। हर उन्वान बयान करो, हर उन्वान बयान करो, लेकिन तौहीद और गौस पाक पूरी जिंदगी तौहीद और रिसालत बयान करते हैं। गरीब नवाज पूरी जिंदगी तौहीद। मुझे गरीब नवाज के खिताबात में ख्वाजा उस्मान हारूनी पर एक तकरीर बता दो, मुझे बताइए। खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन, यहाँ तो सब वही लेकर के बैठे। मेरे अब्बा बयान करो, मेरे दादा, ओ अब्बा दादा छोड़, अभी घर जल रहा है, तौहीद नहीं पता इस कौम को, तकदीर नहीं पता इस कौम को, कहां हो। बच्चियां मुर्तद न होती अगर तौहीद और रिसालत तुम्हारा उन्वान हो। मैं किसी उन्वान, हर उन्वान बयान करो, लेकिन रसूलुल्लाह का पहला उन्वान ये था।
हुजूर इस उन्वान पर खिताब फरमा रहे थे। बात दूर चली जाएगी, मैं पहले ही लेट हो गए है बारिश की वजह से, बात मैं पूरी करने लगा हूं। रसूलुल्लाह ने खिताब क्या कहा? 360 को छोड़ो, एक वाहदहू ला शरीक की इबादत करो। मैं बहुत पर्दे में बात कह रहा हूं। जो अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी नहीं उठा सकते, तुम उनकी इबादत करते हो, और मक्खी को पैदा करने वाले की इबादत करते हैं। तेरे खुदा तो वो है जो मक्खी नहीं उड़ा सकते, और अल्लाह ने इतनी सी मक्खी में कितनी ताकत पैदा की कि तेरे खुदाओं को आजिज बना रही है। नाक पे मक्खी बैठकर औकात बताती है, तेरी औकात यह कि तू मुझे उठा नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह ने बनाया है। मुझे मच्छर बैठ जाए तो ये उठा ना सके, ना अपना फायदा कर सके ना नुकसान कर सके, ये बेचे भी जाए और खरीदे भी जाए। मेरे भाई, अल्लाह का बंदा कभी नहीं बिकता, तो खुदा कैसे बिक सकता है? और जो बिके वो खुदा कैसे हो सकता है? करबला ने तौहीद ही तो बताया। अरे बंदे को देख, वो नहीं बिका, जिसका बंदा नहीं बिकता वो खुदा कैसे बिक सकता है? और जो बिक जाए वो खुदा कैसे हो सकता है? जो खरीदा जाए वो खुदा कैसे हो? हम तो कहते हैं मशरिक और मगरिब में जो घरों में बैठ कर सुन रहे हैं, तुम्हारे लिए भी दावत है। जिसको खरीदते हो उसकी इबादत क्यों करते हो? जिसको बेचते हो उसकी इबादत क्यों करते हो? अरे जिसके मुंह के सामने दूध घंटों लेकर खड़े रहते हो, लेकिन बेचारा पी नहीं पाता, उसकी इबादत क्यों करते हो? उसकी करो जो गोबर और खून के बीच से दूध पैदा करता है, खुद पीता नहीं औरों को पिलाता है। हाँ हाँ, वो पत्थर नहीं है, वो पत्थरों को पैदा करता है। वो दरिया नहीं है, वो दरियाओं को पैदा करता है। शफक का जमाल उसने पैदा किया, उफक की सुर्खी उसने पैदा किया, दरियाओं की रवानी उसने पैदा किया, समुद्र में तुगयानी उसने पैदा किया, कश्तियों को वो चलाता है, जमीन से दाना जमीन को फाड़ करके दाने से पौधा वो निकालता है, मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी पैदा करता है, जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा पैदा करता है। वो अल्लाह है जो माँ के पेट में बच्चे की सूरत बनाता है। सूरत बच्चे ने माँ की नहीं देखी, लेकिन बच्चे की सूरत कभी माँ की तरह, कभी बाप की तरह, कभी भाई की तरह, कभी दादा की तरह, कभी दादी की तरह, ये खानदान में शक्ल जाती है। अगर माँ शरीफ हो तो कभी पड़ोसी पर शक्ल नहीं जाती, क्योंकि अल्लाह सूरत बनाने में कभी गलती नहीं करता, वो गलतियों से पाक है। वो सोता नहीं तुम्हें सुकून की नींद सुलाता है, वो ऊँगता नहीं तुम्हें सुकून अता करने के लिए ऊँग अता करता है, वो खाता नहीं तुम्हें खिलाता है। तुम्हारे पैदा होने से पहले माँ के सीने में जो तुम्हारे लिए दूध पैदा करता है, आसमान से पानी खारा नहीं बरसाता, मीठा बरसाता है ताकि तुम पी सको। बगास उगाता वो अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह वो अल्लाह है, अल्लाह। गौर करें, नबी ने अल्लाह की तौहीद बयान की, वो बड़ी बात है। मैं अब उस पर कहां बयान करूं? इतना अल्लाह, एक अल्लाह के आगे झुको, किसी के आगे ना झुको। एक अल्लाह के आगे झुको, किसी महबूब बहुत होंगे, जुमला याद कर लेना, महबूब बहुत होंगे, माबूद एक ही होगा। महबूब बहुत होंगे, माबूद एक ही होगा। जो कई माबूद रखता वो शरीफ नहीं हो सकता है। शरीफ हमसे लड़ते हैं, दूसरी क्यों करते हो? मैंने कहा दूसरी बीवी करने पे हमें ताना देता है जो है वो चैनल पे बैठकर, तूने कितने खुदा कर रखे, तुझे कभी शर्म नहीं आई? तू बीवी के मामले में तौहीद पर है, खुदा के मामले में शराफत पे कब आएगा? हमें यही ताना है, मुसलमान दूसरी करते। मैंने कहा तूने कितने खुदा कर रखे? अभी की नहीं कर रहा हूं, 1400 साल पहले ये बात हुई। अभी आप इसको अभी पे मत ले लीजिएगा। हाँ, लेकिन बात जहां जानी है, तीर जहां जा सकता है चला जाए, कोई बात नहीं, लेकिन बात तो बात है ना। बात रसूलुल्लाह ने फरमाया, खुदा की इबादत करो और अल्लाह का रसूल, मुझे अल्लाह का रसूल मानो। नबी का खाया, नबी के दस्तरखान पे खाया, नबी के घर में खाया, और खाने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने में क्या हुआ? कोई करंट उरंट आया क्या? बस बस, जो जहां बैठा कुछ नहीं हुआ है भाई, जो जहां बैठा हमें बैठा, ठीक है। थोड़ा सा खंभों से जरा दूर हो जाए, बारिश हुई है, गीला मामला है, बच्चे थोड़ा सा जरा ठीक ठाक रहे। आप बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े नबी और आले नबी पर। भाई अब उधर भी देख, उधर ही देख ले फिर।
अगर वो महफिल इतनी खूबसूरत है, उधर देख ले, मैं किस खूबसूरत अली का जिक्र कर रहा हूँ, किस खूबसूरत नबी का जिक्र कर रहा हूँ। भाई थोड़ी इधर तवज्जो, एक बार बुलंद आवाज से सब दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिहिल किराम अजमईन सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो अब है आपकी मेरी तरफ। बात करूं मैं? अगर देखना हो तो एक बार और देख, फिर नहीं देखना, देख लो उधर एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो, रसूल अल्लाह का खिताब हुआ, कितना मौसर हुआ होगा। जहां पत्थर पिघल जाए उनके दिल न पिघले, खा करके वैसे ही बैठे रहे। सरकार ने फरमाया कौन है जो अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करेगा? पहला जलसा, मैं उसको जलसे का नाम दे, पहला जलसा। कौन है जो अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करेगा? सब चुप थे, सब खामोश थे। 10 साल का एक खूबसूरत सा शहजादा जिसके चेहरे पर सआदत के आसार नमूदार थे, अल्लाह के नूर की किरणें जिसके चेहरे से छन छन के निकल रही थी। अगर ये कह दूं, जुमले पे गौर करें, दिल में रखना हो तो रख लें, नबी सूरज की तरह किरणें बिखेर रहे थे, वो शहजादा चांद की तरह चमक चमक कर किरणें बिखेर रहा था। उस खूबसूरत से 10 साल के शहजादे ने जब अपने नबी का खिताब सुना, कौन मेरी मदद करेगा? सब खाकर बड़े बड़े बूढ़े चुप थे, खामोश थे। उसने कहा या रसूल अल्लाह। उस जलसे में जो पहला नारा लगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तो उस जलसे में जब उस जवान ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा, तो नबी ने फिर आवाज अपनी बुलंद की या अली तू मेरी मदद करेगा, तू मेरी मदद करेगा, तू मेरी मदद करेगा। हम समझ गए पहले जलसे में 2 नारे बुलंद हुए थे। जिसने या रसूल अल्लाह कहा था उसको अली कहते हैं, जिसने या अली कहा था उसको नबी कहते हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो अर्ज ये कर रहा था गदीर, उसी पे बात चली थी। ईद के कायल नहीं, मौलाइयत के कायल। और एक बात बताऊं, हमसे बड़ा पक्का और सच्चा मौलाई रूए जमीन पर कोई नहीं है। अगर किसी को चेक करना हो तो आकर के चेक कर ले। अगर हमारी रगे काटोगे तो इंशाअल्लाह उसमें से भी अहले बैत की वफा के खून के कतरे टपकेंगे। लेकिन हम वो मौलाई नहीं जो अली को तो मानते हैं, और अली ने जिस अबू बकर के पीछे 2.5 साल तक नमाज पढ़ी है, उस अली के ईमान पर भी सवालिया निशान खड़ा, उस अबू बकर के ईमान पर सवालिया निशान खड़ा करते। जिसको नबी ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया उसके ईमान पे तुम बात करोगे? तुम्हारी औकात क्या है? चेक करो ना, तुम्हारी औकात क्या है? लोग कहते हैं अहले बैत का दुश्मन हलाल ही नहीं हो, तो मैंने कहा बिल्कुल पक्की बात है। अहले बैत का दुश्मन हलाल ही नहीं हो तो बिल्कुल जिना की पैदावार है जो अहले बैत का दुश्मन है। लेकिन एक जुमला और सुन ले, अहले बैत का दुश्मन अगर जिना की पैदावार है, और यकीनन जिना की पैदावार है, तो सहाबा का दुश्मन भी मुता की पैदावार है। हम ना जिना वाले हैं ना मुता वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मां एक बाप एक, तो अल्लाह ने सहाबा का भी वफादार बनाया और अहले बैत का भी वफादार बनाया। हाँ, जुमले सख्त लगे तो माफ करना, लेकिन जब हालात ऐसे होना तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर सर्दी बुखार की दवा से काम नहीं चलता। तुम नबी ने जिसको अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, तुम उसको उसके ईमान पर सवालिया निशान खड़ा करोगे? अल्लाह की इज्जत की कसम, जो सबसे पहला मुसलमान हुआ है नबी के सहाबा में, सहाबा रसूल में, रसूलुल्लाह के घर के बाहर जो सबसे पहले कलमा पढ़ता है वो सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है। उनके, और तुम भी इतने डामाडोल हो जाते हो, इतने, और उन लोगों से जो गौसे पाक पे लानत कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कादरी कहला करके गौस पाक के लानत करने वाले की बात पे एतमाद करते हो?
कौन से मुंह से चिश्ती कहलाओगे? मौलाना भी चिश्तियत और कादरियत की बात करे थे कि कब्र में गरीब नवाज आएंगे, सब की कब्र में नहीं आएंगे, जो वाकई चिश्तियत पे रहेगा। जो सूफिया को लानती कहे, उस लानती की बातों पर तुम्हें इतना एतमाद है कि तुम डामाडोल हो जाते हो। हम कहते सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम, सैयदना सिद्दीक अकबर वो मोमिन है कि मेरे नबी ने फरमाया कि अगर अबू बकर का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और कायनात का ईमान एक पलड़े में रखा जाए तो सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान भारी हो जाएगा। अगर उसके ईमान पर भी लोगों को शक है तो तुम्हें अपने ईमान की खैर मनाना चाहिए। हाँ, याद रखना, हम वो लोग हैं, वो लोग अवाम के लिए नहीं करते, खुदा के लिए बात करते। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी बात को एंड की तरफ ले जाऊं। मौलाना ने कहा था कि हुसैन पाक के फजाइल भी पढ़ेंगे, मैं पढ़ देता हूं, लेकिन आइए तो जरा बाप को समझ लो, फिर हुसैन पाक खुद ही समझ में आ जाएंगे। जब बीज समझ में आएगा तो दरख्त और फल फूल की अहमियत खुद ही समझ में आ जाएगी। जल्दी जल्दी से पढ़ रहा हूँ। गदीर के मौके पर रसूलुल्लाह ने, अल्लाह अकबर, सादा सादा नहीं, वो तो जहाँ बैठकर जो बात कह दे वो पत्थर की लकीर से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन हुजूर ने उस दिन बैठकर बात नहीं की, फरमाया मिंबर लगाओ, मिंबर लगाया गया। फिर फरमाया अली अली इधर आओ, हुजूर ने वली पाक को बुलाया। हैरत है, हुजूर आप कह देते मैं जिसका मौला अली उसका मौला, तो या रसूलल्लाह बात हो जाती, कौन इनकार करता। नबी जान रहे ना, मोमिनों के साथ नासबी भी तो होंगे, खारजी भी तो होंगे, चंदे की पैदावार भी तो होगी। तो अगर मैं यूं कह दूं ना कि अली उसका मौला जिसका मैं मौला, तो क्या कहेंगे, अरे उस महफिल में एक अली थोड़ी था, उस महफिल में तो और भी अली थे ना। तो इसलिए नबी ने क्या किया, डायरेक्ट स्टेज पे बुलाया, मिंबर पे बुलाया, अपना हाथ भी उठाया, अली का हाथ भी उठाया, ताकि ये हजारों, ये तो हटने वाले नहीं, ये फिसलने वाले नहीं, जो मजमा था वो बड़ा पक्का था, लेकिन उनकी बात जहां तक पहुंचनी थी वो फिसलने वाले थे, उनका डर था। हुजूर ने चेहरा दिखाया, हाथ भी उठाया, हाथ भी उठा, तवज्जो, हाथ भी उठा, तवज्जो, हाथ, चेहरा नहीं, इसलिए कि मजमा हजारों का था ना, किसी को चेहरा दिखे ना दिखे, हाथ उठाया, हाथ उठाया, हाथ, इसलिए कि अली के हाथ को भी लोग पहचानते थे और नबी के हाथ को भी पहचानते थे। बात याद रखना, हाथ पहचानते थे, क्यों? वो हाथ इतना मजबूत था कि सब शान वाले, लेकिन ऐसा मजबूत हाथ अली का था ना। कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, जुमला बड़ा कह गया हूं, लाखों का नहीं करोड़ों का है। वो हाथ इतना मजबूत था कि सब पहचानते थे, क्यों? इसलिए कि उस हाथ की शान ये थी, सीधा तो सीधा, दूसरा हाथ खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक दे तो बाद में 70 न उठा सके, तो वो हाथ की पहचान तो अलग ही होगी ना। और वो हाथ कौन सा हाथ था? अल्लाह अकबर, जिसे बरतबे दस्ते कुदरत कहा जाता है। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम कहते हैं, शेर शमशीर जंग, शायर खैबर शिकन, बरतबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, बरतबे दस्ते कुदरत। अली पाक जो तलवार उठाते थे वो तलवार सब उठा नहीं पाते थे, जुल्फिकार इतनी वजनी थी कि सब उठा नहीं पाते थे। अली की शान ये है, हम बार बार वजद में कहते हैं, कभी दीवार हिलती है, कभी डर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। नारे हैदरी, नारे हैदरी। जब तक अली अली करते रहोगे तुम्हारे घर में बहादुर बच्चे पैदा होते रहेंगे। जिस दिन अली अली बंद कर दिया ना, तुम्हारे घर में बुजदिल, चोर, डाकू, जानी, उचक्के, लपक्के बच्चे पैदा हो रहे हैं। जब तक अली अली जी घर में होता था तब तक के बच्चे बहादुर थे, सलाउद्दीन अय्यूबी की तरह, टीपू सुल्तान की तरह। देख लो, जो अली अली करने वाले थे उनके बच्चे कभी बुजदिल नहीं। सलाउद्दीन अली अली करने वालों का बच्चा, टीपू सुल्तान वो तो ऐसा अली अली करने वालों का बच्चा था, उसके बाप का नाम भी हैदर अली था, उसकी माँ का नाम भी फातिमा था और उसका नाम भी फतेह अली था। वो ऐसा नहीं, वहां से अली अली
लेकिन याद रखना, ये सिर्फ अली अली का मतलब ये नहीं है। अली अली करो दिल में 4 यारों को लेके, दिल में सहाबा को लेके। अच्छी तरह याद रखना, सहाबा की गुस्ताखी न कर तो क्या। फजल खैराबादी किसके घर में पैदा हुआ? सबसे पहले जिसने अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क हिंदुस्तान में जिहाद का फतवा दिया ना, वो भी अली अली करने वाले की औलाद। सदरुद्दीन आजूरदा अली अली करने वाले की औलाद। किफायत अली काफी मुरादाबादी अली अली करने की औलाद। जो अहमद रजा ने सारे बद मजहबों के छिक्के छुड़ाए ना, वो तो ऐसा अली अली करने वालों का बेटा था कि उसके दादा का नाम अली रजा, उसके बाप का नाम नकी, उनका खुद का नाम अहमद रजा। ये अहमद रजा नाम आया कहां से? तो कहा अहमद से, अहमद रसूलुल्लाह के नाम पे अहमद, और रजा अली रजा की निस्बत से पूरा खा। एक बात बताऊं, यहाँ अपने नौजवानों से कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं ये मौलाना अहमद रजा के मानने वाले अली अली नहीं करते। मैंने कहा उस अहमद रजा ने क्या कहा पता है? सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। और एक बात मैं कह दूं गुजरात वालों, आज की तारीख से पहले जाके तहकीक कर लेना, आपने लोगों के घर में बेटों का नाम अली के नाम पे देखा होगा। कभी किसी की बेटी का नाम मौला अली के नाम पे देखा है? अगर देखा हो तो मुझे बताओ ना। हमको कहते हो कि अहमद रजा वाले अली अली नहीं करते। मैंने कहा जलसों में नजरानों के लिए अली अली करने वाले कुछ लोग निकल गए अभी। अहमद रजा घर में कैसे अली अली करता था? लोग बेटों का नाम अली के नाम पे रखते हैं, लोग बेटों का नाम हसनैन के नाम पे रखते हैं। अहमद रजा इतना बड़ा आशिक अहले बैत था कि उसने अपनी बेटियों का नाम भी मौला अली के नाम पे रखा। 4 बेटियां अल्लाह ने दी थी, 4 बेटियां। एक का नाम रखा मुस्तफाई बेगम, नबी के नाम पर, मुस्तफा से मुस्तफाई बेगम। इस पे अगर आप सुभान अल्लाह न कहे तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि बात अपने मुजद्दिद के तरीके पे चलो। मैं कहता हूं हम जो कहते हैं ना कि मसलक के आला हजरत की तरफ आओ, तो ये मसलक के आला हजरत, इसमें कोई ऐप दिखता है तुम्हें? ये बेटियों का नाम भी अली के नाम पे रखो है? इस मसलक के आला हजरत में आपको कोई ऐप दिखता है? नबी से टूट कर मोहब्बत करो। अरे इस मसलक के आलात में तुम्हें कोई ऐप दिखता है कि सैयदा फातिमा की मनक़बत शुरू से लेके आज तक लोगों ने बयान की, नाम ले लेके बयान की, फातिमा ऐसी, फातिमा ऐसी। लेकिन अहमद रजा वो मुअद्दब, वो बेअदब नहीं थे जिन्होंने नाम लिया, लेकिन वो मोहतात आशिक रसूल था जिसने सैयदा फातिमा की मनक़बत लिखी तो कभी नाम फातिमा के साथ नहीं लिखी, अलकाब के साथ। जाओ तहकीक कर लो, फतावा रज़िया देख लो, हिदायत बख्शिश देख लो, सैयदा की जितनी मनक़बत लिखी है बगैर नाम के लिखी, अलकाब के साथ लिखा, नाम नहीं लिया। जो नाम लेने से भी डरता हो अदब के मामले में, वो सैयदा का कितना एहतराम करता हो। मैं चंद शेर पढ़ रहा हूँ, बात आगे निकल रही, पढ़ूं कि बताएं? बताऊं? मैं बताऊं? बता सकता हूँ? हाँ बता सकता हूँ ना? हाँ तो सुन ले, सैयदा की शान कैसे बयान। नाम नहीं लिया ना, जो नाम लेने से भी डरता हो अदब के लिए, क्या वो बंदा होगा अहले बैत का? कैसा कुश्ता अहले बैत होगा, कुश्ता इश्क अहले बैत होगा। कहते सैयदा, तवज्जो, मैं मुताला पेश कर रहा हूं ना आपके सामने, तहकीक कर लो। सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा, नाम नहीं, सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इसकी तशरीह कर दूं आगे बढ़ने से पहले। जाने अहमद की राह, कितनी बड़ी बात कही, इकबाल से बड़ी बात कही, गालिब से बड़ी बात कही, मीर से बड़ी बात कही। और ये भी कह दूं अल्लाह अकबर, ये सहाबा के गुस्ताख काले कपड़े वाले क्या जाने, तुम्हारी 7 सदियों की किताबें पढ़ने में रखो और अहमद रजा का एक मिसरा पढ़ने में रखो, तुम्हें पता चलेगा कि क्या शान बयान की। कहते सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जाने अहमद की राह क्या समझे गुजरात वालों, लखनऊ की किसी खानका में पढ़ता तो लोग उठ करके रक्स करते, लेकिन सुन लो जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम का मतलब क्या है? मतलब ये है जब नबी बेचैन होते हैं तो सैयदुल अंबिया से राहत पाते हैं। यानी इब्राहिम बेचैन हुए तो मेरे नबी से राहत पाई, मूसा बेचैन हुए मेरे नबी से राहत पाई, ईसा बेचैन हुए मेरे नबी से राहत पाई, सिद्दीक बेचैन हुए मेरे नबी से राहत पाई, उमर बेचैन हुए मेरे नबी से राहत पाई, उस्मान बेचैन हुए मेरे नबी से राहत पाई, अली बेचैन हुए मेरे नबी से राहत पाई, औलिया बेचैन हुए मेरे नबी से राहत पाई, जिब्रील बेचैन हुए मेरे नबी से राहत पाई। लेकिन जब नबी बेचैन होते थे तो हुसैन की अम्मा
और जब नबी बेचैन होते हैं तो हुसैन की अम्मा पाक से हुजूर को सुकून मिलता है। ये बात कौन कह रहा है? अहमद रजा कह रहा है। ये मसलक आला हज़रत है। इसमें क्या है? मेरे पास आके बैठ के बात करो। क्या बात करने? बात करो। नाम नहीं लिया, जान अहमद की। और इतनी हुजूर, कोई हुजूर के बगैर रहना चाहता है? बोलो भाई, कोई हुजूर के बगैर नहीं रहना चाहता, लेकिन हुजूर सैयदा के बगैर नहीं रहना चाहते। सूफिया की एक बात कह दूं, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। कह दूं ना? हाँ, नबी सैयदा के बगैर नहीं रहते थे। शादी होकर बेटी तो सबकी रुखसत होती है, शादियों के बेटी सबकी जा बेटी होती है पराई माँ। ये हमारे हाफिज अकरम, हमारे भाई, ये हमारे साथ जब भी जाते हैं बेचारे सब काम दाम छोड़ के सफर में मेरे साथ आते हैं। नींद का गलबा है लेकिन बास में बैठे हुए हौसला अफजाई कर रहे हैं। बाबा भी बैठे हुए। तवज्जो, बेटी पराई माल होती है मौलाना, सबकी बेटियां जाना है ना बेटियों ने। अमीर खुसरो ने कहा, खुसरो ने बेटी के लिए पूरी बात की। कहते हैं काहे को ब्याही विदेश, खुसरो कहते काहे को ब्याही विदेश, ए लखी बाबुल मोरे काहे को ब्याही विदेश। भाइयों के दिने बाबुल महले तो महले हमको दिया परदेश, काहे को ब्याही विदेश। बेटी कह रही है, खुसरो की बेटी क्या कहती है? मैं तो बाबुल तोरे झावे की चिड़िया, भोर भवे उड़ जाए रे काहे को ब्याही विदेश। मैं तो बाबुल तोरे खूटे की गैया, हक को जिधर हक जाए रे काहे को ब्याही विदेश। बेटी की बात खुसरो बयान। बेटी पराया माल होती है, लेकिन अली मुर्तजा के साथ जब सैयदा का निकाह हुआ, और यही बता दो आसमानों पर हुआ। लाओ ना कोई जोड़ा ऐसा जिसको आसमानों पर निकाह किया जाता है। जाओ तो, इसीलिए तो कहता अली को क्या समझ पाओ, जो समझ में नहीं आता उसका इनकार करता है। मेरे आला हजरत इमाम ने तो ये भी कहा, क्या कहते हैं? जो तेरा तिफल है कामिल या गौस, तो फैली का लकब वासिल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी यो हैदर ओ आदिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फजूतर ये तब का मुजमलन फाजिल है या गौस। और आखिरी में गौस गौस करते करते नतीजा निकालते कहते वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। अरे जब अब्दुल कादिर समझ में नहीं आता तो उसका बाप मौला अली क्या समझ में आएगा? क्या समझ में आएगा? तो बात दूर निकलती है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, पराई माल होती है बेटी, लेकिन बहरहाल हुजूर ने पराई जगह नहीं दिया। मोहब्बत देखो, ये मुताला पेश कर रहा हूं आपके सामने। कई 100 किताबों का इतने मजमुआ सूफियाए किराम की, मैं उनका हाफिज ज़मीर अपनी जबान से रख रहा हूं। हुजूर ने पराई घर में, जो घर पराया था अपनी बेटी चारों को दिया जहां देना था, तीनों को, शहजादी को, क्योंकि हुजूर इनके बगैर रह नहीं सकते। और फिर एक बात बताऊं, पराया घर क्या होता? जिसका खुद का घर नहीं था उसको दिया, ताकि बेटी पराई घर में न जाए। तवज्जो, वाह, ये बात कर रहा हूं मैं, गुलाम पंजतन का, और कन्वर्टेड नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, पुश्तैनी गुलाम, 41 पुश्तों का पुश्तैनी गुलाम हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, याद रखना, जिसका घर नहीं था उसको दिया, क्योंकि पराई। एक बात, दूसरी बात, मौला अली के लिए एक सहाबी ने कहा मेरा घर ले लें आप, मेरे घर में रहे, अपनी शादी हो गई ना बीवी के साथ। हुजूर एक दिन चेहरे पे आसार थे अफसुर्दगी के। किसी ने पूछा आका आप अफसुर्दा बैठे हैं? बोले मेरे घर से फातिमा का घर थोड़ा दूर हो गया ना, उसके बगैर दिल नहीं लगता। हाय हाय, हुसैन पाक की अम्मी है, लाओ ना कोई ऐसी माँ लाओ, हुसैन पाक का तकाबुल करते हो का उसके बगैर जिब्रील का दिल सिदरा पर नबी के बगैर नहीं लगता। बेलिकाई यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। ये बापू लोग बार बार मदीने जाते, नबी के बगैर दिल नहीं लगता है। और नबी का दिल किसके बगैर नहीं लगता? जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो फातिमा का घर दूर हो गया तो वो साहबी कहते हुजूर आपके पड़ोस में भी मेरा घर है, आप में दे देता। अगर तूने पड़ोस का घर दे दिया तो मैं तुझे जन्नत में घर दूंगा। ओ फातिमा को मेरे करीब करने वाले, मैं तुझे जन्नत में घर दूंगा। उन्होंने घर दे दिया। नबी, अब नबी की दीवार और सैयदा की दीवार एक का, इस पे भी दिल नहीं भरता। दीवार है फिर भी दिल नहीं भरता। मैं क्या नाम दूं इनको? सैयदा की मैं क्या शान बयान करूं? अल्लाह अकबर, जिस नबी के लिए सब बेचैन है। बल्कि एक बड़ी बात कह दूं इकबाल के अंदाज में, हम बेचैन तो नहीं कहते, लेकिन इतना अल्लाह
हूँ चीजें दिगर, अब तो दिगर, अब तो हूँ चीजें, अब तो अलग है, अब तो हूँ अलग है। क्यों? ईद शराबा मुंतजिर हूँ मुंतजर, अब तो इंतजार करता है और अब तो हूँ का इंतजार किया जाता है। वो नबी दीवार से भी दिल ना, कहा ये दीवार हायल है ना, लेकिन बेटी को बहरहाल शौहर के साथ तो रखना है। और फरमाया एक छोटी सी खिड़की बना दो, एक छोटी सी खिड़की बना दो, फातिमा के बगैर रह नहीं सकता। जब याद आती कहते फातिमा तेरे चेहरे देखे बगैर मैं नहीं रह सकता, जरा आके मुझे अपना चेहरा दिखा देना। सूफिया की जो बात कहने चला था वो ये, इसीलिए अल्लाह के रसूल जब दुनिया से जाने लगे तो सरकार ने अपनी शहजादी को अपने करीब बुलाकर कान में कहा। लोगों ने पूछा क्या कहा? कभी नहीं बताऊंगी, बाद में नबी का राज नहीं बताऊंगी। जब हुजूर का विसाल हो गया तो सैयदा आयशा ने पूछा मेरे हक का वास्ता बताओ, हुजूर ने कान में क्या कहा था? आप हंस पड़ी थी। कहा हुजूर ने कहा था फातिमा मेरी अहले बैत में सबसे पहले तू मुझसे आके मुलाकात करेगी। क्या समझे? तुम्हें पता है ना ये हदीस क्या समझ? नबी बता रहे बेटी तेरे बगैर भी यहां नहीं रह सकता, तेरे बगैर भी वहां नहीं रह सकता। जब वहां जाऊंगा तो सबसे पहले तुझे अपने पास बुलाऊंगा। और 6 महीने के अंदर हुजूर ने अपने, ये सैयदा है तो क्या कह रहा था? जाने अहमद की राहत पे 2 मिसरे पढ़ दिए, सैयदा साहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे नाम आया कहीं? नहीं आया। जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, नाम आया कहीं? सैयदा फातिमा की शान में शेर कहा। फिर क्या कहा? अल्लाह खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम, नाम आया कहीं? फिर उसके बाद देखें सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाल यमन मुझके खोसन फूल, दिल अपना भी शैदाई उस नाखूने पाका, दिल अपना भी शैदाई उस नाखूने पाका, इतना भी महीने पे नौ पे नए चर के कोहन फूल। और फिर कहते वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाल यमन मुझके खोसन फूल। आखिरी में सैयदा की मनकबत पढ़ रहे, क्या कहते हैं? क्या बात रजा उस शमनिस्तान करम की, ज़हरा 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 कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नाम लिया, यहां भी नाम नहीं लिया। तो जो इतना अदब करता हो, उसके बाद एक मनकबत और सुन। ये शेर मुझे बहुत, मैं लोगों को कहता हूं अगर लोगों के थकने का ख्याल नहीं होता तो मैं हर तकरीर में पढ़ता। सैयदा की शान बयान करते कैसे कहते? नूर। मैं चाहता हूं सुन्नियों का बच्चा बच्चा याद कर ले, मैं मर भी जाऊं तो लोग पढ़ते रहे, मुझे उसका अजर मिलता रहेगा। और जब मैं ये शेर पढ़ता हूं ना तो ऐसा लगता है कि मेरा ताल्लुक बकी से जुड़ गया है। कहते नूर, नाम लिया नहीं लिया, बगैर नाम के। ये अदब है इमाम अहमद, इसको मसलक के आला हजरत कहते। बताइए नूर, सैयदा फातिमा नूर है, बिनते नूर, नूर की बेटी है, ज़ौजे नूर। शौहर किसी दूसरे खानदान से नहीं आया, शौहर भी नूर है। अली को खानदान से अलग करने वालों, इमाम अहमद रजा की फिक्र है कि ज़ौजे नूर, उनका शौहर भी नूर है। कोई ऐसी खातून जो खुद नूर, बाप भी नूर, शौहर भी नूर, इसी में बस नहीं, उम्मे नूर नूर, वो नूर नूर की माँ है। एक नूर हसन, एक नूर हुसैन। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, वो जो खुदा है, जो खुदा की बंदी है, जो खुदा की बंदी है, वो खुदा भी नूर है। फिर नतीजा क्या निकला इस नूर के मिलने से? एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिफ्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। शायद मैं इससे पहले यहाँ कहीं पढ़ चुका हूँ, इशारे कर रहे हैं लोग मुझे हैं कि उसको पढ़ो इस तरह से जैसे तू पढ़ता है, तो मैं पढ़ता हूँ। देखिए कैसे, हाय हाय। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। अहमद रजा को अहले बैत का गद्दार कहने वालों, लाओ 14वीं सदी में कोई ऐसा शेर ला के बताओ। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। पार्लियामेंट नहीं है, एक बोलेगा सब सुनेंगे। ये सैयदा की महफिल पंजतन की, सब बोलो।
सब मिल के मेरे साथ पढ़ो, ये हक है सैयदा का कि हम उनकी गुलामी करें। जमाने में जो बट रहा है वो सब सैयदा की खैरात है। अगर सैयदा को पहचानना चाहते हो, जान तो नहीं सकते, पहचानना चाहते हो तो एक जुमले पे पहचान लो, ख्वाजे आजम की ख्वाजा को सैयदा कहते हैं, गौसे आजम की गौसे आजम को सैयदा कहते हैं। जहां गौसो ख्वाजा गुलामी की तरह सर झुका के खड़े होते हैं उसको सैयदा फातिमा कहते हैं। जहां हसन हुसैन गर्दन झुकाकर नौकरी करते उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। और फातिमा को लोग क्या जाने, सुनो, मैदान महशर होगा, किसी की भी माँ जाएगी, किसी का भी बाप जाएगा, किसी का भी भाई जाएगा, किसी की भी बीवी जाएगी, कुछ नहीं बयान किया, सलामत जाएंगे कि कट कट के गिरेंगे। जहां लोग कट कट के गिरेंगे, नफ्सी नफ्सी कहेंगे, वहां भी मेरे नबी की शहजादी की शान ये होगी कि अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों आंखें बंद करो, गर्दन को झुका लो। एक महफिल में सैयदा के नाम पे किसी जवान ने गर्दन झुकाया तो किसी को बुखार आया, ये क्या शुरू किया? मैंने कहा यही नहीं, शुरू हो चुका और खत्म भी होगा वही। सैयदा के नाम पे गर्दन झुकाने से तुझे बिदअत लगती है? वहां क्या करेगा? मसलक बदल ले, वहां बदलेगा पार्टी तो काम नहीं चले। और देखो कि सबको कहा जाएगा, इनको भी कहा जाएगा, ये 1857 के बाद वाले जिनको सर झुकाने पे अंगूठा चुमने प्रॉब्लम है ना, इनको भी तकलीफ, लेकिन झुकाना तो पड़ेगा। और बाप के नाम पे नहीं झुके थे ना, बेटी के नाम पे झुको मैदान महशर, लेकिन वहां झुकना कोई काम नहीं आएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अच्छा, ये आज तक किसी हदीस में नहीं आया सैयद बादशाह कि आवाज कौन देगा, आवाज देने वाले का जिक्र नहीं है। जाओ तहकीक करो, ढूंढो अब कौन आवाज देगा। सूफिया ने हमें बताया, लेकिन ये मजमा उसका मुतहम्मिल नहीं है अभी। हाँ, जब खानका में चंद लोग बैठेंगे, हमसे कहना, हम सबूत के साथ रखेंगे कि कौन कहेगा। बहरहाल जो भी कहेगा, भाई कौन कहेगा, कौन कहेगा? मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह करे ना समझो, कौन कहेगा? बस सैयदा को पहचान लो, जान तो कोई नहीं सकता, पहचान लो। सिर्फ अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों आंखों को बंद करो, गर्दन को झुका लो, नबी की शहजादी फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसराज से गुजर रही है। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर में नूर नूर। मौलाना की तरह खूबसूरत आवाज नहीं है मेरी, आवाज चीर फाड़ वाली है, लेकिन सब मिल के पढ़ लो, सैयदा की तवज्जो हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। इस नियत से पढ़ो, सैयदा की तवज्जो हो रही है, इधर नजर हो रही है, उनके शोहर का जिक्र करे, यहाँ नजर न होगी तो किधर होगा? पड़ गई नजर तो बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। एक मेरे दोस्त ने मुझे कसम दे के पूछा अभी कुछ महीनों पहले कि सही बता, लोग तेरे पीछे पागल होके फिरते हैं, तू कौन सा अमल तस्खीर करता है? अमल तस्खीर करो तो लोग पीछे पीछे भागते हैं, पागल हो गए। वो सही बता, तू मेरा दोस्त है, मैं सैयद हूँ। उन्होंने कहा मैं सैयद हूँ, तू भी सैयद है, कसम बता लोग तेरे पागल क्यों हैं? मैंने कहा कोई अमल तस्खीर, मैंने अभी तक, मुझे पता ही नहीं है कि अमल तस्खीर होता क्या। वल्लाह अल्लाह की कसम, मुझे पता ही नहीं अमल तस्खीर होता क्या। कभी हमने शमा शबिस्तान रजा को खोल करके पढ़ा नहीं है, हमारा उन्वान ही वो नहीं है, हमें तो इसी से फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा करता हूँ भैया। सैयद ने कहा ना, सैयद बादशाह ने कसम दे के पूछा तो मैं कहा करता हूँ, तू भी कर। करता क्या है? मैंने कहा दिल से पंजतन की गुलामी करता हूँ, पंजतन का गुलाम हूँ, दुनिया कुछ कहे पंजतन का गुलाम कुछ कहे, बस ये वो अमल तस्खीर है, यहाँ भी और इंशाअल्लाह वहां भी, इंशाअल्लाह। बस पंजतन की वफा में अल्लाह ईमान पे खात्मा है। बल्कि मेरी तो तमन्ना है, जब मैं पंजतन बयान कर रहा हूँ, उसी बयान करते करते मेरी मौत आए। मेरी तमन्ना ये है, मेरी तमन्ना ये है कि जब मैं पंजतन का जिक्र कर रहा हूँ, उस वक्त मेरा खात्मा ईमान पर हो, मैं समझूंगा मैं दुनिया से कामयाब। इसलिए कि जिस दिन लोगों को पता चलेगा पंजतन क्या है,
फिर लोग कहेंगे कि पंजतन क्या है, बेदम यही तो 5 है। मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। लेकिन पंजतन को मानो सहाबा की अजमत के साथ में। शेर पढ़ दो, आगे निकलते बात कहीं खत्म करनी पड़ेगी, वक्त ज्यादा हो गया। कल परसों मुझे फिर आपकी गुजरात में बोलना है, तवज्जो। नूर मिल के पढ़ लेना। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर नूर उम्मे ओ नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे एक वासे पाँव तक हुस्न सिबते उनके जामों में नीमा नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने, तू है आईने, तू है आईने सब घराना नूर का। तो इमाम अहले सुन्नत ने एक बेटी का नाम रखा मुस्तफा जान रहमत के नाम पे मुस्तफाई बेगम। दूसरी बेटी का नाम रखा मौला अली के नाम पे मुर्तजाई बेगम। जिसको गद्दार होने का ताना देते, तुम्हारे घर में बेटे तो अली के नाम पे होंगे, बेटियां अहमद रजा के घर में अली ये मुर्तजा के नाम पे। वो ऐसा अली अली करने वाला था कि बेटियों के नाम भी मौला अली के। इतने बस नहीं, तीसरी बेटी का नाम रखा कनीज़े हसन, चौथी का रखा कनीज़े हुसैन, और घर में नाम मिलते कनीज़े हसनैन। तो जो है ये है अहमद, ये मसलक के आला। तो जो तो मैं बात दूर चली गई, बात समेट लो, अब बस थक गए ना, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं हो, तो कहीं तो खत्म करना पड़ेगा भाई। तो अर्ज़ ये कर रहा था, नबी ने मिंबर पे बुलाया, जहां से छोड़ा तो वहीं से पीछे जा रहे हैं। नबी ने मिंबर पे बुलाया, अली इब्न अबी तालिब, अली इधर बुलाया, हाथ उठाया, मन कुंतु मौला फाज़ा अली मौला। देख लो जिस जिसका मैं महबूब हूँ उसका अली महबूब है। ऐलान हो गया गदीर में, सुनो अब सहाबा पर गंदी बातें करने वालों, बापू बोलूं जुमला एक, सहाबा पे भौंकने वालों। मिंबर की वजह से नहीं बोलता, लेकिन जब सहाबा को काफिर कहा जाएगा तो फिर मैं क्या करूं उससे। सहाबा में भौंकने वालों, तुम कहां थे गदीर में जब ऐलान हुआ मैं जिस जिसका महबूब हूं, अली उसका महबूब है। तो जब ऐलान हो गया तो सबसे पहले गदीर की जिसने मुबारकबाद दी, ओहो यही तो बात है, जिसने सबसे पहले गदीर की मुबारकबाद दी। फिर कहता हूं हम ईद के कायल नहीं, क्योंकि मैं वजह बता चुका हूं, शहादत उस्मानी। लेकिन जिसने सबसे पहले गदीर की मुबारकबाद दी वो कौन था? ढूंढो हदीस में, तारीख में, आधी अधूरी हदीसें पढ़ते हो, सुनो पूरी हदीस। जब कहा जिस जिसका मैं महबूब हूं उसका मेरा अली महबूब है। जो अली को महबूब बनाए वो अल्लाह का महबूब बन जाए, जो अली को दुश्मन रखे वो अल्लाह का दुश्मन बन जाए। जब ये कहा ना तो फिर उस मजमे से जो हजारों का मजमा था, सबसे पहले जो खड़ा हुआ वो कोई और नहीं था, उसी को दुनिया सज्जदना इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुजाहिदीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुशाहिदीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब के नाम से जानती है। उमर उठ के खड़े हुए और कहा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, अली तू मेरा भी मौला है और सारे मोमिनों का मौला। नारे हक़
गदीर पर मौलाइयत पर जिसने पहले मुबारकबाद दी वो पहला मौलाई। मौलाइयत कैसे छोड़ दूं, मेरा उमर मौलाई है। मौला माना ना, जिन्हें मौला माना वो मौलाई है। लेकिन ये गुस्ताखों का क्या करें, कहते हैं हमें सवेरे का ठेकेदार नहीं है कोई, कयामत में खुलेगा कौन सच्चा मौलाई था। हाँ सुन लो, हम किसी से लफड़ा झगड़ा नहीं पालते, लेकिन हम आपको भी दावत देते हैं, आप कभी कहते हैं गरीब नवाज के नक्शे कदम पे आओ। अली बयान करने किसने मना किया, सैयदा बयान करने किसने मना किया, लेकिन क्या ये जरूरी है कि अहले बैत की शान बयान करोगे तो साहबा को गाली देनी पड़ेगी? कौन सा मसलक लाए हो? ये झूठ है, ये मक्र है, फरेब है। सुनो, मेरे मौला अली के लिए सबसे पहले हजरत उमर खड़े हुए और कहा तू मेरा भी मौला है, हर मोमिन का मौला। उसी वक्त बस नहीं किया, अब सुन ले बात, आखिरी कह दूं, सुन ले। पूरी जिंदगी मौला माना तो माना। इब्ने असाकिर हवाला नोट, इब्ने असाकिर की रिवायत, एक महफिल सजी थी। अब सुने, मैं तो अब सैयदा पाक का जिक्र तो जिम्नन आ गया, लेकिन मौला अली के जिक्र पर बात पूरी होती है हसनैन करीमैन, इसलिए कि ये लोग ही ऐसे भाई, पूरी जिंदगी खत्म होगी कभी जिक्र खत्म नहीं होगा। महफिल सजी है, इब्ने असाकिर महफिल सजी है, सब बैठ गए आके। मौला अली आने में लेट हो गए। मौला अली आने में फारूक आजम ने देखा, खिसक गए, जगह बना दी। मौला अली को अपनी जगह पे बिठाया। किसने? फारूक आजम। अमेरिका में बैठ के बकबक करते हो, कभी सामने आओ तो तुम्हें पता चले कि माँ का दूध पीना किसको कहते हैं। हाँ, अच्छी तरह याद रखना। और तुमसे भी कहता हूँ, यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकीन से होशियार रहो। हमें बहुत तकलीफ है और तुम पर ज्यादा तकलीफ है। भौंकने वालों पे नहीं, तुम सुनते क्यों ऐसे लोगों की बात, इस पे तकलीफ है। हमारे यहाँ कोई कमी है? कमी है हमारे? कोई कमी नहीं। पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, बकबक करते हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। उन्होंने कहा हम लोग जो करते कोई नहीं करते। हमारा शजरा मुकम्मल नहीं होता तरीकत का जब तक हम मौला अली और इमाम हुसैन का नाम न पढ़े। पीर से इब्तिदा होती है, मौला अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाने के लिए हमारे लिए वास्ता है। कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सरवर्दी हो, सब चीजें। और नक्शबंदियों को भी मैं कहता हूं कि नक्शबंदी आगाज सिद्दीक अकबर पर है। हाँ, लेकिन बीच में इमाम जाफर सादिक को छोड़ करके वो सिलसिला भी आगे नहीं बढ़ा। उसमें भी नक्शबंदियों में भी पोता है इमाम जाफर सादिक मेरे मौला का। हाँ, लेकिन इमाम जाफर सादिक वो मजमऊल बहरैन है कि जहां सिद्दीकियत और अलवियत दोनों एक साथ, दोनों नहरें एक साथ बहती है। वो नवासे अबू बकर सिद्दीक के पोते हैं मौला अली के। इसको मैंने कई बार बयान किया, आप उधर सुन लें, रिपीट नहीं कर रहा हूं, टाइम ज्यादा हुआ। क्या कह रहा था कि अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। सैयदना फारूक आजम ने मौला अली के लिए जगह खाली की और अपनी जगह पे मौला अली को बिठाया। मौला अली बैठे, जितनी देर बैठना था, फिर उठकर चले गए। तो किसी ने कहा उमर हो सकता है शायद वो फारूक आजम का दौरे खिलाफत हो। तो पूछने वाले ने पूछ दिया, उमर तुमने अली के लिए जगह छोड़ दी? तवज्जो, इब्ने असाकिर पढ़ रहा हूं मफहूम के साथ। अली के लिए तुमने जगह छोड़ दी? फारूक आजम को कह रहा है कहने वाला, तुमने अली के लिए जगह? ये कहते हैं दुश्मन थे और ये किया वो किया। मैंने कहा अकल से पढ़ो। जो उमर इतना इंसाफ पसंद हो कि जो खुद के गुलाम के साथ ना इंसाफी नहीं करता। सुना है ना वाकया, ऊँटनी पर गुलाम को बिठा के खुद नकेल पकड़ के चलने। जो खुद के गुलाम का हक नहीं मारता, जिस नबी का गुलाम होगा उसकी बेटी का हक कैसे मार सकता है? बातें करते हो, बातें करते, ऐसे सब ना किया करो। इसने कहा, मैंने कहा गरीब नवाज ने कहा ये बात, गौस पाक ने कही ये बात, शाह बरकतुल्लाह ने कही ये बात, रिस्कुल्लाह शाह ने कही ये बात। तुम जो कह रहे हो, अगर सैयदी रिस्कुल्लाह शाह ये बात करते कि अबू बकर उमर को हम नहीं मानते, फिर बात थी। उन्होंने कही नहीं कही ना, तुम उनको मानने वाले कैसे कह रहे हो? उनसे ज्यादा तहकीक है, उनसे बड़े मुहक्किक हो, गौस पाक से बड़े मुहक्किक हो। गरीब नवाज गौस पाक सिद्दीक अकबर के वसीले से दुआ करते हैं।
जहां अपने दादा मौला अली के वसीले से करते हैं सिद्दीक अकबर के वसीले से। और एक बात बताऊं, चलो गौस पाक तो गौस पाक है, कोई गौस पाक को मानता होगा नहीं मानता होगा, लेकिन मैं तो बड़ी बात कह रहा हूं। इब्ने हजर ने तो यहां तक लिखा है, इमाम जाफर सादिक कहा करते थे, जैसे मैं अपने दादा मौला अली की शफाअत का तलबगार हूं, वैसे मैं अपने नाना अबू बकर सिद्दीक की शफाअत का भी तलबगार हूं। काफिर लोग शफाअत करेंगे, और कौन शफाअत तलब कर रहे हैं? जाफर सादिक, मामूली आदमी है। इमाम आजम जिसकी जूती सीधी करे वो कितना बड़ा इमाम होगा, और वो कह रहे हैं मुझे किसकी शफाअत चाहिए? सिद्दीक अकबर की। कहां हो, होश के नाखून लो। और कोई ये ना समझे कि अहले बैत बयान करते करते ये सहाबा क्यों पढ़ रहा है। हमारी तो आदत है, जहां सहाबा बयान करेंगे अहले बैत को नहीं छोड़ेंगे, जहां अहले बैत बयान करेंगे वहां सहाबा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे नबी ने हमें दोनों निस्बत रखते हैं। हाँ, काने और अंधे नहीं है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, सैयदना फारूक आजम ने जब जगह खाली कर, कोई किसके लिए जगह कब खाली करता है भाई? दुश्मनी से। प्यार होता है ना तभी करता है ना। ये कुर्सी मेरे लिए जो बापू ने खाली की, प्यार तभी किया ना। अभी मैं फजाइल और अफजलियत में तुमको उलझाना नहीं चाह रहा हूं। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, अफजलियत नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि दूसरी तरफ भी ख्याल है ना, क्योंकि दूसरों को भी जिक्र अली सुनकर बुखार आता है ना। किसी को जिक्र सिद्दीक सुन के आता है, किसी को जिक्र अली सुन के भी आता है ना। तो हमारा तो हाल इमाम शाफी जैसा है। साहबा बयान करते हैं तो लोग कहते हैं ये तो नाज़बी हो गया, और अहले बैत बयान करते कहते ये तो राफ़ज़ी हो गया। मैंने कहा जो हुआ वो अल्लाह क़यामत में बताएगा क्या हुआ, बस। हाँ, तुमने नहीं फैसला करना, हमें पता है हम क्या है, हमें पता है, हमारा अल्लाह जानता है हम क्या, हमारा रसूल। और हमें जन्नत तुमसे लेना। 1857 के बाद की पैदावार अंग्रेजों ने तुम्हें पैदा की, हम तुमसे जन्नत लेंगे। जन्नत देने के लिए अली का शौहर है। हाँ, ये भी बोल दूं, सबूत दे दूं हदीस से। इस हदीस को आखिरी में पढ़ता हूं, इस हदीस से सबूत दूं। एक दिन आपने तो हाँ कहा ही नहीं है, यानी कि आप खामोश होके कह रहे हैं शब्बीर बापू अब इसको बस करो, कोई बात नहीं। हाँ, सुनो। एक दिन मौला अली के और सिद्दीक अकबर की मुलाकात हुई। सिद्दीक अकबर मौला अली को देख के मुस्कुराने लगे। अली को देख के मुस्कुराना सिद्दीक अकबर की सुन्नत है। अली का नाम आने पे जिनके मुंह उतरते ना, सिद्दीक अकबर हौज़े कौसर से डंडे मार के भगाएंगे। हाँ, सिद्दीक अकबर ने अली पाक को देखा, मुस्कुराया। मौला अली कहते भाई अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? रात हुजूर की महफिल में था, हुजूर ने तुम्हारा जिक्र किया। मौला अली ने कहा क्या कहा मेरे आका ने मेरे लिए? कहा हुजूर कह रहे थे मेरा अली जिसको चिट्ठी देगा वही सही सलामत पुलसराज से गुजर के जन्नत में जाएगा। जिक्र अली करना सिद्दीक अकबर की सुन्नत है। अबू बकर का वफादार हूं इसलिए जिक्र अली कर रहा हूं। हाँ, कौन कहता है जिक्र अली राफ़ज़ियत है? सहाबा की दुश्मनी राफ़ज़ियत है, जिक्र अली राफ़ज़ियत नहीं। अहले बैत की मोहब्बत कभी राफ़ज़ियत नहीं है, कभी नहीं हो सकती। इसके सबूत मेरे पास है, बहुत है, कहीं पढ़ चुका हूं, उसको सुन लेना। सुनिए, सिद्दीक अकबर ने कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा अली, मेरा अली, मेरा अली। नबी कह रहे मेरा अली, नबी कह रहे मेरा अली जिसको चिट्ठी देगा वो पुलसराज से सही सलामत गुजर के जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है जिसे पुलसराज कहते हैं, और उसको पार करने के लिए सिर्फ अली की इजाजत की जरूरत है। चिड़ लो, अली के नाम पे जितना चिड़ना है चिड़ लो, जितना जलना है जल लो। जब जन्नत में जाना होगा तो तुम्हारे बाप को भी अली के पास आना होगा। आका फरमाते जिसको मेरा अली चिट्ठी देगा वो पुलसराज से सही सलामत गुजर के जन्नत में जाएगा। आका सिद्दीक ने ये कहा तो मौला अली भी मुस्कुराए। कहा तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई अली? वो पता चला सिद्दीक के जिक्र पे मुस्कुराना मेरे मौला अली की सुन्नत है। कहा अली तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा तुमको ये कहा अबू बकर तुमको ये कहा कि अली जिसको चिट्ठी देगा वो पुलसराज से सही सलामत गुजरेगा, और मुझसे कहा उसको चिट्ठी मत देना जो मेरे अबू बकर की गुस्ताखी करता हो। जन्नत में तो वही जाएगा जो अबू बकर वाला भी होगा और अली वाला भी होगा।
नहीं 1857 वालों ने जाना है, ना अकबर के लाइव ने जाना है। जाना तो उन्होंने अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूल अल्लाह की सुन लो। तो मौलाए कायनात आए, उनके आने पर सरकार फारूक आजम ने जगह छोड़ दी, अपनी जगह पे बिठाया। आप बैठे, कुछ देर उठ के चले गए, तो किसी ने कहा आपने उनके लिए जगह छोड़ दी, उनके लिए जगह छोड़ दी। हो सकता है शब्बीर बापू को भी कोई कहे उसको बुलाया है ना, क्योंकि लोग तो हसद करते हैं ना। तो मौला अली से भी किसी को कुछ रहा, उनके लिए जगह छोड़ दी। आपके तेवर बदल गए, फरमाया सान तू कहता है उनके लिए जगह छोड़ दी, अरे क्यों ना जगह छोड़ू, वो मेरा मौला है। कौन कह रहा? फारूक आजम कह रहे, सिर्फ गदीर में नहीं कहा, पूरी जिंदगी कहते रहे। अल्लाह और उस महफिल में कहते हैं, वहां कौन था? कहते तू कहता है उनके लिए जगह मैंने खाली की, क्यों ना करूं, वो मेरा मौला है। और सिर्फ मेरा मौला नहीं है, जो ईमान वाला है अली उसका मौला है।